हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर और स्वागत है आपका इस सेशन में जहां पर आज हम लोग दोस्तों करने वाले हैं वो सारे ही जो है दोस्तों थ्योरीज को कवर और जो है क्वेश्चंस को कवर जो कि आपके एसएससी एमटीएस और एसएससी जीडी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग स्टैटिक जीके के कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि शास्त्रीय नृत्य मतलब फोक जो है क्लासिकल डांस, लोक नृत्य फोक डांस, संगीत घराना मतलब म्यूजिकल जो घराना है, त्योहार एवं मेला मतलब जो है फेस्टिवल एंड फेयर, पुस्तक और लेखक बुक्स एंड ऑथर, वाद्य यंत्र और उसके संगीतकार मतलब म्यूजिशियन और उस जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को जो है आज हम लोग वन शॉट में इन सारे ही टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। अंत तक जो है बने रहिएगा क्योंकि इस सेशन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप लास्ट में खुद यही कहोगे कि हाँ, आज के इस सेशन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो जल्दी जल्दी से एक बार सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए फटाफट से, जिससे वो भी यहाँ पे जुड़ सके और हम इसको स्टार्ट कर सकें। और लास्ट में आप मुझे जरूर बताइएगा कि ये सेशन कैसा लगा है, और हाँ ये भी जरूर बताइएगा कि आगे जो है आने वाले में जो है सेशंस में आप ऐसा सेशन चाहते हैं तो जरूर बताइएगा, वो भी हम लोग यहां पर लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो स्टार्ट करेंगे सेशन को, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो हम सबसे पहले बात करते हैं शास्त्र नृत्य की। तो हमारे भारत में जो शास्त्र नृत्य है वो दोस्तों कितने हैं, तो आप कहोगे 8 प्रकार के हैं। हमारे भारत में जो क्लासिकल डांस है वो कितनी है, तो क्लासिकल डांस ये आप लोगों को मिलेंगी कितनी, शास्त्रीय नृत्य जो है वो आप लोगों को मिलेंगी 8। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और अगर पूछा जाएगा कि दोस्तों हमारे जो भारत सरकार है वो दोस्तों कितना क्लासिकल डांस मानती है, वो दोस्तों 9 मानते हैं। छाऊ को भी वो क्लासिकल डांस मानते हैं। लेकिन हमारा जो दोस्तों संगीत नाटक अकेडमी है, ठीक है, क्या है, संगीत नाटक अकेडमी, संगीत नाटक अकादमी, वो दोस्तों कितना मानते हैं, वो मानते हैं जो है कितने हैं, तो आप कहोगे 8 मानते हैं। ठीक है, जैसे दोस्तों भरतनाट्यम, भरतनाट्यम कहाँ पे किया जाता है, तो भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु में परफॉर्म किया जाता है। कहाँ पे, तमिलनाडु में परफॉर्म किया जाता है। पहला ये हो गया। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो कथक, कथक कहाँ पे किया जाता है, तो उत्तर प्रदेश में किया जाता है, यूपी में किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि तीसरा जो है वो है कथकली, कथकली कहाँ पे किया जाता है, केरला में किया जाता है। कहाँ पे, केरल में किया जाता है। ठीक है, फिर चौथा जो है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ पे किया जाता है, तो इसको आंध्र प्रदेश में किया जाता है। कहाँ पे दोस्तों, तो आप कहोगे इसको आंध्र प्रदेश में किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं मणिपुरी, मणिपुरी जो है ये दोस्तों कौन सा हो जाएगा, 5वां, ये कहाँ पे किया जाता है, तो मणिपुर में किया जाता है। ठीक है, 6वां जो है ये है दोस्तों मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम जो है ये केरला में किया जाता है, केरल में। फिर उसके बाद उड़ीसी, उड़ीसी जो है दोस्तों उड़ीसा में परफॉर्म किया जाता है। कहाँ पे, उड़ीसा में परफॉर्म किया जाता है। और सतरिया जो है ये दोस्तों 8वां हो जाएगा, जो कि असम राज्य में परफॉर्म किया जाता है। कौन से राज्य में, असम राज्य में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भारत का जो है दोस्तों क्लासिकल डांस की। तो इस जो है क्लासिकल डांस हम किसको कहेंगे, जिसमें दोस्तों 2 चीजें होंगी बेसिकली, एक होगा तांडव, ठीक है, और दूसरा होगा लास्य। तांडव का मतलब है कि कितनी तेजी से मूवमेंट हो रहा है, किस किस रिदम से मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, मतलब किस गति से या फिर किस लय से जो है दोस्तों यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, उसको हम कहते हैं तांडव। ठीक है, दूसरा होता है लास्य। लास्य का मतलब होता है दोस्तों कि क्या भाव से डांस किया जा रहा है, किस सुंदरता से डांस किया जा रहा है। ठीक है, एक एक्सप्रेशन आप कह सकते हो। तो 2 चीज महत्वपूर्ण होती है किसी जो है दोस्तों जो है क्लासिकल डांस में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ये क्लासिकल डांस में नाट्य, नाट्य मतलब होता है एक दोस्तों ड्रामेटिक एलिमेंट, जो कि दोस्तों क्या होता है, एक कैरेक्टर्स की इंटीमेशंस को बताता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज होती है नृत्य। तो नृत्य का मतलब होता है दोस्तों एक बेसिक फॉर्म ऑफ मूवमेंट, जो दोस्तों एक बेसिक मूवमेंट होते हैं उनको नृत्य कहा जाता है। एक होता है नृत्य, नृत्य का मतलब होता है एक्सप्रेशनल कंपोनेंट। जैसे दोस्तों आपने कई मुद्रा देखे होंगे, कई इनके जेस्चर्स देखे होंगे, हाव भाव जिसको हम लोग कहते हैं, तो वो हाव भाव से दोस्तों जो होते हैं शास्त्रीय नृत्य में, उनको नृत्य कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है। चलिए आगे बात करते हैं इसी के साथ। ठीक है, अगला जो है दोस्तों हमारे भारत का सबसे पुराना, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पुराना जो है शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, पुराना ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस, तो ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस जो है वो है भरतनाट्यम। और भरतनाट्यम कहां पे किया जाता है, अभी हम लोगों ने बात की तमिलनाडु में इसको किया जाता है, तमिलनाडु में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों, यहां पे याद रखना है, इसका जो पुराना नाम है इसको कहते हैं सधीर अट्टम। क्या कहा जाता है इसको, तो इसको सधीर अट्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, सधीर अट्टम। ठीक है, सधीर अट्टम कहा जाता है, या इसी को दसी अट्टम के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों, या तो सधीर अट्टम कहा जाता है या इन्हीं को दसी अट्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, दसी अट्टम।
दसी अट्टम इसलिए कहा जाता था क्योंकि दोस्तों ये देवदासी जो होती हैं, जो मंदिरों में देवदासियां हुआ करती थी, उनके द्वारा परफॉर्म किया जाता था इसको, इसलिए इसको दसी अट्टम भी कहा जाता है। इसको एकहार्य के नाम से भी जानते हैं, एकहार्य। एकहार्य का मतलब होता है दोस्तों कोई एक व्यक्ति जो परफॉर्म करता है लेकिन वो दोस्तों अलग अलग कैरेक्टर्स को निभाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एकहार्य, इसी नृत्य को एकहार्य के रूप में भी जाना जाता है। इस जो है दोस्तों भरतनाट्यम जब डांस परफॉर्म किया जाता है तो उस दौरान जो है दोस्तों यहाँ पे मृदंगम का इस्तेमाल होता है, वायलिन का इस्तेमाल होता है, वीणा का होता है, जो है फ्लॉटिस्ट का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो इसको करवाता है उसको कहा जाता है नटुवनार। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि नटुवनार जो है ये शब्द किस नृत्य से संबंधित है तो आप कहोगे ये भरतनाट्यम से संबंधित है, ठीक है। अच्छा, ई कृष्णा अय्यर और रुक्मणी देवी अरुंदले जो है ये बहुत ही फेमस डांसर हैं। इनके अलावा फेमस डांसर आप लोग के सामने ये रहा, देखिए रुक्मणी देवी अरुंदले हो गई, पद्मा सुब्रमण्यम, अलारमेल वल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति, मल्लिका साराभाई, मृणालिनी साराभाई, सोनल मानसिंह, नर्तकी नटराज, टी बाला सरस्वती, लीला सैमसन, ठीक है, पद्मा सुब्रमण्यम, ठीक है, पद्मा सुब्रमण्यम हो गई, ठीक है, वैजंती माला, कौन, वैजंती माला। वैजंती माला भी जो है दोस्तों कौन सा डांस परफॉर्म करती हैं तो वो भी जो है भरतनाट्यम डांस परफॉर्म करती हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ फेमस डांसर हैं जिनके नाम आपको ध्यान रखना है, एक बार इसको रीड कर लीजिएगा, ठीक है, ये आपको याद हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला जो है दोस्तों आपके लिए ये रहा। यहां पे आपसे दोस्तों अगर बात करें कथक, अच्छा दोस्तों ये मैंने कहा अभी भरतनाट्यम जो है ये सबसे पुराना है, तो भरतनाट्यम की शुरुआत कब हुई थी, एक सवाल ये बन सकता है। तो भरतनाट्यम की जो शुरुआत हुई थी वो 300 बिफोर क्राइस्ट में हुई थी, 300 बिफोर क्राइस्ट, मतलब 300 ईसा पूर्व के आसपास इसकी जो है शुरुआत हुई थी, इसलिए भारत का ये सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कहलाता है, ठीक है। अगला जो है दोस्तों कथक। कथक की अगर हम बात करते हैं तो कथक जो है मुगल के समय में बहुत ज्यादा ही प्रसिद्ध हुआ था। और कौन से जो है मुगल राजा के समय में, तो वाजिद अली खान, किसके समय में हुआ था ये, तो आप कहोगे वाजिद अली खान के समय में ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था, ठीक है। और वाजिद अली खान जो थे दोस्तों ये लास्ट नवाब ऑफ अवध थे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, लास्ट नवाब ऑफ अवध थे, ठीक है। तो जो है मुगल एम्पायर के समय में ये फेमस हुआ, और कौन, वाजिद अली शाह, ठीक है, लास्ट नवाब ऑफ अवध, इनके समय में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। ये कहां पे किया जाता है, तो ये उत्तर प्रदेश में किया जाता है। कथक जो है ये यूपी में परफॉर्म किया जाता है, उत्तर प्रदेश। कथक जो शब्द है ये एक संस्कृत शब्द से आया है, कौन से शब्द से आया है, कथक इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कथा। ये कथा जो है ये संस्कृत शब्द है, ठीक है, संस्कृत शब्द, ठीक है। कथक जो है ये संस्कृत शब्द से है जिसका मतलब है कथा, और कथा का मतलब होता है स्टोरी, ठीक है, कहानी, ठीक है, ध्यान रखेगा। इसके फेमस डांसर अगर हम बात करते हैं जैसे बिरजू महाराज, सितारा देवी, सोवाना नारायण, कुमुदनी लखिया, अदिति मंगलदास, अच्छन महाराज, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, दमयंती जोशी, बिंदादिन महाराज। दोस्तों आपको याद रखना है जिसके नाम में महाराज आ जाए तो वो तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं जो है कथक डांस को ही परफॉर्म करता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये जो है सारे नामों में महाराज लिखा हुआ है। तो ये कुछ फेमस नेम है जो आप लोग एक बार ध्यान दे देंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला जो है कथकली। कथकली देखिए दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए छकियार कुट्ठू, कुडियट्टम, कृष्ण अट्टम और रामन अट्टम, ये सारे के सारे जो है फोक डांस है, ये कहां पे किए जाते हैं, केरल में किए जाते हैं। लेकिन ये फोक डांस जो है किससे संबंधित है, तो आप कहोगे कथकली, क्योंकि दोस्तों इसी तरीके का सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया था कि पुंग चोलम जो है ये किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो वहां पे आंसर था मणिपुर, ठीक है, मणिपुरी डांस। यहां पे हो जाएगा कथकली, ये ध्यान रखेगा। एक बार दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा गया कि मास्क डांस, मुखौटा डांस किसको कहा जाता है, तो कथकली को कहा जाता है, ठीक है। कथकली में क्या होता है दोस्तों, जो है मुख में बहुत सारे रंग लगाए जाते हैं, जैसे कि हरा रंग लगाया जाता है, हरा रंग का मतलब होता है नोबिलिटी, ठीक है। काला रंग लगाया जाता है जिसका मतलब होता है विकेड। रेड रंग लगाया जाता है जो है कंबाइनिंग ऑफ रॉयल्टी एंड इविल, इसका मतलब होता है, ठीक है। इसके फेमस डांसर की अगर हम बात करें तो रामाकुट्टी नायर और कलामंडलम गोपी, ये बहुत ही फेमस डांसर हैं। इनके अलावा और फेमस डांसर जो है कलामंडलम गोपी, जो है रमनकुट्टी नायर, कोट्टक जो है कल यहाँ पे शिवारमन, जो है मादावुर वासुदेवन नायर, मर्गी विजय कुमार, जो है कवुंगल यहाँ पे छतुन्नी, या फिर केपी नाम्बुदरी, केएस राजीवन और एम गोपाल कृष्णन, ये सारे के सारे फेमस डांसर हैं किसके, तो ये जो है दोस्तों कथकली डांस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कुचिपुड़ी की जो है दोस्तों उद्गम ये हुआ था आंध्र प्रदेश से। कहां से हुआ, तो आप कहोगे इसका उद्गम जो है आंध्र प्रदेश, ठीक है, इसको आंध्र प्रदेश में परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। कुचिपुड़ी दोस्तों एक आंध्र प्रदेश में गांव है, ठीक है। कृष्ण जिला है,
कृष्ण जिला के अंदर जो है कुचिपुड़ी गांव, वहां से इसका उद्गम हुआ, इसलिए इसको नाम दिया गया कुचिपुड़ी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, ये एक सोलो डांस है, सोलो। ठीक है, और दोस्तों जो है अगर हम बात करते हैं, अगर ये किसी मेडन के द्वारा जो है फ्रॉग मेडन, स्टोरी ऑफ जो फ्रॉग मेडन को परफॉर्म करते हैं तो उसको कहा जाता है मंदुका शब्दम। ठीक है, और जो दोस्तों अगर यहां पे अगर डांस ऑन द एज ऑफ ब्रास प्लेट विथ पिक्चर फुल ऑफ वाटर ऑन हेड, इसमें क्या होता है दोस्तों, एक ब्रास प्लेट होती है, उसके ऊपर जो है पैर रख के अपने ऊपर एक मटकी लेके जो कि पानी से भरा होता है, उस डांस को परफॉर्म अगर किया जाता है तो उसको कहा जाता है बाल गोपाल तरंग। ठीक है, इसमें दो प्रकार के मेनली होते हैं, बाल गोपाल तरंग और जो है एक मंडुका जो है शब्दम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक होता है ताला चित्र नृत्य। कौन सा होता है, ताला चित्र नृत्य, जो कि दोस्तों किसमें क्या होता है, अपना जो पैर होता है ना उससे दोस्तों डांस करते करते ड्राइंग बनाई जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, ड्राइंग पिक्चर विथ डांसिंग टोज। अब इसकी फेमस डांसर कौन है, यामिनी कृष्णमूर्ति और राजा रेड्डी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, वेम्पति चिन्ना सत्यम है, यामिनी जो है रेड्डी है, सॉरी यामिनी कृष्णमूर्ति होंगी, ये यामिनी कृष्णमूर्ति। ठीक है, ध्यान रखिए यामिनी कृष्णमूर्ति। इनके अलावा राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, स्वप्न सुंदरी, संतल शिवालिंगप्पा, रागिनी देवी और यामिनी कृष्णमूर्ति। ठीक है, ये सारे जो है फेमस डांसर हैं, ये ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, अगला जो पांचवा डांस है वो मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम जो है ये केरला में किया जाता है। कहां पे, तो केरला में। ये दोस्तों दो शब्द से बना है, मोहिनी प्लस अट्टम। ठीक है, मोहिनी का मतलब होता है दोस्तों विष्णु जी का जो है दोस्तों फीमेल वर्जन। ठीक है, स्त्री रूप जो है दोस्तों विष्णु जी का, उसको हम लोग कहते हैं मोहिनी। ठीक है, उनके द्वारा जो है दोस्तों डांस किया जाता है मोहिनी के द्वारा, उसको कहते हैं मोहिनी अट्टम। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा दोस्तों, इसमें दोस्तों कुछ मूवमेंट्स होती हैं जिसको हम लोग नंगियार कुट्ठू कहते हैं, और फीमेल फोक डांसेस जो होते हैं इसको कहा जाता है कोई कट्टिकली एंड जो है तिरुवत्रकली जो है इसको कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है। और इसमें लिरिक्स जो गाना गाया जाता है ना, ये आपसे सवाल बन सकता है कि जो इसमें गाना गाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं मणि प्रवला। क्या कहते हैं, मणि प्रवला उसको कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है, जो कि दोस्तों तमिल और मलयालम संस्कृत शब्द का मिश्रण है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इसकी फेमस डांसर है सुनंदा नायर और जो है पल्लवी कृष्णन। ठीक है, इसके और डांसर दोस्तों कलामंडलम कलानीकुट्टी अम्मा है, सुनंदा नायर हैं, भारती शिवाजी हैं, गोपिका वर्मा है, कनक रेले हैं, जयप्रभा मेनन है और पल्लवी कृष्णन है। ये सारे फेमस डांसर हैं। आगे बात करते हैं, अगला जो है छठवां ओडिसी डांस। ओडिसी डांस जो है दोस्तों ये उड़ीसा में किया जाता है और ये दोस्तों भगवान विष्णु जी को याद रखते हुए किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा कहा जाता है कि दोस्तों ये प्रदर्शन जो है प्रमुख जो है विष्णु भगवान के अवतारों की कथाएं जो है दोस्तों बताई जाती हैं, ये आपको बताया जाता है। और अगर हम बात करें इसमें दोस्तों ये जो पोस्टर दिख रहा है इसको हम लोग त्रिभंग पोस्टर कहते हैं। ये जो दोस्तों आपको पिक्चर में दिख रहा है ना, इसको त्रिभंग कहते हैं। तो आपसे सवाल पूछा जाता है त्रिभंग पोस्टर। त्रिभंग पोस्टर का मतलब है जो तीन तरफ से जो है टिल्ट हो। जैसे ये दोस्तों इनके अगर शोल्डर देखो, शोल्डर जो है दोस्तों इस तरफ टर्न है, फिर जो इनका वेस्ट है वो इस तरफ टर्न है और जो पैर है वो कुछ इस तरीके से टर्न है। तो तीन जगह से है, तो इसलिए इसको त्रिभंग कह रहे हैं, त्रिभंग। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, याद रखना। चलिए, इसके फेमस डांसर है सोनल मानसिंह, केलुचरण मोहपात्रा। ठीक है, जो लोग हिंदी मीडियम से हैं वो लोग दोस्तों हिंदी का जो है ये दोस्तों देख सकते हैं कंटेंट आपको यहाँ पर, और आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पर। ठीक है, @गौरव सर टेक्स्टबुक पर। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसके फेमस डांसर हैं केलुचरण मोहपात्रा, सोनल मानसिंह जो है संयुक्ता पनिघड़ी, सुजाता मोहपात्रा, मधवी मुडगल, पद्मश्री डॉक्टर अरुणा मोहंती और जो है रतिकांत मोहपात्रा, मीरा दास, पंकज दास भी यहां पर नाम होना चाहिए, पंकज दास नाम नहीं लिखा है तो पंकज दास भी नाम याद रख लीजिएगा। पंकज दास भी जो है दोस्तों उड़ीसी डांस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो है सातवां सतरिया। सतरिया जो डांस है ये दोस्तों 15वीं शताब्दी में इंट्रोड्यूस किया गया था। किसके द्वारा, तो दोस्तों आप कहोगे शंकरादेव जी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, कहां पे किया जाता है इसको, असम में किया जाता है, ये आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो फेमस डांसर है वो कौन है, जतिन गोस्वामी, अनीता शर्मा, शारोदी सैकिया, मधुरिमा चौधरी, डॉक्टर जो है भावानंद जो है बारबयान, गुरु जो है घनाकंत बोरा और जो है यहाँ पे शारोदी सिकिया और इंदिरा पीपी जो है बोरी। यहाँ पे फेमस नाम जतिन गोस्वामी जी का जरूर याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। आगे बात करते हैं।
अगला जो है लास्ट है लाई हरोबा। लाई हरोबा इज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ डांस। देखिए लाई हरोबा जो है किसका पार्ट है, मणिपुरी का डांस है, पार्ट है, ठीक है। पुंग चोलम जो है वो भी इसी का पार्ट है। ये क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों के एग्जाम में। एक्चुअली दोस्तों मणिपुरी डांस है क्या, तो ये रासलीला है किसकी दोस्तों, तो आप कहोगे राधा और कृष्ण जी की, ठीक है। तो ये ध्यान रखेगा, इट इज अ रासलीला। और ये दोस्तों किसके समय में इंट्रोड्यूस किया गया था, तो ये 18वीं शताब्दी में इंट्रोड्यूस किया गया था राजा भाग्यचंद्र के समय में। किसके, राजा भाग्यचंद्र। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, यहां पे फेमस डांसर जो हैं गुरु बिपिन सिंह हैं, झावेरी सिस्टर, झावेरी बहनें हैं जिनका नाम है नयना झावेरी, दर्शना झावेरी, रंजना झावेरी और सुवर्णा झावेरी। ये दोस्तों चारों बहनें हैं, झावेरी सिस्टर जिनको कहा जाता है। सविता मेहता, एलाम इंदिरा देवी, प्रीति पटेल, निर्मला मेहता और युमलेम्बन जो है गंभिनी देवी। ये क्वेश्चन पूछा गया था, युलेम्बम जो है गंभिनी देवी, ये आपसे सवाल पूछा गया है, ठीक है। आगे बात करते हैं, अब कुछ क्वेश्चंस वो हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो फटाफट से यहां पर आंसर करते हुए चलते हैं। टू विच ऑफ द स्टेट डज सतरिया क्लासिकल डांस बिलोंग। सतरिया जो है किस राज्य को बिलोंग करता है, तो करेक्ट आंसर यहां पे होगा असम, ठीक है, असम राज्य को बिलोंग करता है, करेक्ट आंसर होगा असम, ठीक है। सतरिया जो है असम होना चाहिए, यहां पे गलत लिखा हुआ है, कर्नाटका नहीं होगा, असम करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, कर्नाटका नहीं होगा, असम करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला सवाल। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द रिनोन्ड डांसर एंड द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम ओडिशा टू रिसीव पद्म विभूषण इन 2000। कह रहे दोस्तों निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध नृत्यकी थी और जो 2000 में पद्म विभूषण से प्राप्त करने वाली पहली ओडिसी डांसर बनी। तो ये प्रभास स्वयं, तो आप यहां पे क्या कहोगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे केलुचरण मोहपात्रा। कौन हो जाएंगे, केलुचरण मोहपात्रा करेक्ट आंसर होंगे, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 4 नटुवनार्स। नटुवनार्स किनको कहा जाता है, जो दोस्तों भरतनाट्यम डांस परफॉर्म करवाते हैं, ठीक है। नटुवनार्स नेमली पोनैया, वदवेलु, शिवंदम एंड चिन्नैया हु आर रिनोन्ड एज तंजोर बंधु शेप्ड ऑफ द मॉडर्न डे। कह रहे दोस्तों 4 नटुवर जिनका नाम जो है पोनैया, वडिवेलु, शिवानंदम और चिन्नैया, और जिन्हें जो है दोस्तों तंजोर बुद्ध के नाम बंधु के रूप में जाना जाता है, उन्होंने आधुनिक समय में डैश को आकार दिया। किसको दोस्तों, नटुवनार किससे संबंधित है, भरतनाट्यम, यही तो मैंने बताया था, जो डांस परफॉर्म करवाते हैं, जो सिखाते हैं या फिर करवाते हैं, उनको जो है नटुवनार कहा जाता है, भरतनाट्यम जो करवाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज द इंडियन क्लासिकल डांसर हु मास्टर्स बोथ भरतनाट्यम एंड ओडिसी डांसिंग स्टाइल। निम्नलिखित में से कौन जो है भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है जो भरतनाट्यम और जो है ओडिसी दोनों नृत्य शैली में जो है पारंगत है। शोवाना नारायण, गुरु बिपिन सिंह, पद्मा सुब्रमण्यम और सोनल मानसिंह, जो कि दोनों डांस परफॉर्म कर लेते भरतनाट्यम और ओडिसी। तो इनका नाम हो जाएगा सोनल मानसिंह, ठीक है, सोनल मानसिंह करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके लिए, द वर्ड कथक इज डिराइव फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। कथक शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द से जुड़ा हुआ है, लिया गया है। तो आप कहोगे दोस्तों इसका मतलब होता है स्टोरी, कहानी होता है, ठीक है, क्या होता है, कहानी होता है, ठीक है। संस्कृत शब्द कथा से लिया गया है कथक। अगला जो है, डैश वॉज स्टार ऑफ द कथक डांस फॉर्म डिस्क्राइब्ड एज नृत्य जो है सम्रागिनी, ठीक है, कहा जा रहा है ऐसी कौन सी नृत्य जो है कथक नृत्य शैली की एक स्टार है जिन्हें जो है नृत्य सम्रागिनी के नाम से जाना जाता है, तो इनका नाम हो जाएगा सितारा देवी। सितारा देवी जो है कथक डांस परफॉर्म करती हैं, इन्हीं को नृत्य सम्रागिनी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगला सवाल जो है, रुक्मणी देवी अरुंदले किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। तो आपका सही उत्तर यहां पर क्या हो जाएगा, जो है रुक्मणी देवी अरुंदले भरतनाट्यम से संबंधित है। किससे है, भरतनाट्यम से, ठीक है। अगला सवाल आपके लिए, हु इज एन अक्लेम्ड कथक डांसर विथ मैनी अवार्ड्स टू हिज क्रेडिट। कौन जो है प्रशंसित कथक नृत्य जिसके नाम पर कई पुरस्कार हैं। तो आप क्या कहोगे दोस्तों, यहाँ पे पंडित बिरजू महाराज हो जाएंगे। पंडित बिरजू महाराज जो है दोस्तों किससे संबंधित है, कथक से है, ठीक है। अगला अगर हम बात करते हैं, भारती शिवाजी और कनक रेले आर एक्सपोनेंट ऑफ। भारती शिवाजी और कनक रेले जो है ये डैश के प्रतिपादक थे। किसके प्रतिपादक थे, तो आप कहोगे मोहिनी अट्टम। किसके, मोहिनी अट्टम, ठीक है, ये ध्यान रखना है, जो कि केरल में किया जाता है। हु अमंग द फॉलोइंग इज भरतनाट्यम एंड कथकली डांसर। निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम और कथकली नृत्यक है। तो आपको पद्मा सुब्रमण्यम, सोनल मानसिंह, शोवाना नारायण और मृणालिनी साराभाई। तो आप यहां पर क्या कहोगे आंसर दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा मृणालिनी साराभाई। किसको, भरतनाट्यम और कथकली दोनों ये कर लेती हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति जो है वो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी कर लेती हैं। सोनल मानसिंह जो है दोस्तों वो ओडिसी और भरतनाट्यम कर लेती हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अलारमेल वल्ली इज अ डैश डांसर। अलारमेल वल्ली एक डैश नृत्य की है, भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी और कथक। तो आप क्या कहोगे दोस्तों, ये भरतनाट्यम कर लेती हैं, ठीक है। अगला जो है यहाँ पे, विच ऑफ द इंडियन डांस इज सेड टू बी सॉफ्ट एंड सुटेबल फॉर फीमेल प्रेजेंटेशन। कह रहे भारतीय नृत्य के जो है किस रूप को कोमल और महिला प्रस्तुति के लिए उपयुक्त कहा जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था आव भाव। आव भाव दोस्तों का मतलब होता है लास्य, ठीक है। तांडव का मतलब होता है गति, ठीक है, गति और लय। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा लास्य। भाई महिलाएं जो है दोस्तों आव भाव का इस्तेमाल करते हैं ना, एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। डैश लिटरली मीन्स डांस ऑफ द जो है सॉरी एनचेंटर्स। इट इज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग इन द इंडियन क्लासिकल डांस जो है रिपर्टोयर। डैश का शाब्दिक अर्थ है जादूगरनी का नृत्य है। यह भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में से सबसे शानदार नृत्यों में से एक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहिनीअट्टम। ठीक है, मोहिनीअट्टम इज द करेक्ट आंसर। इसको कहा जाता है जादूगरनी का नृत्य। भाई विष्णु जी का जो वर्जन था, फीमेल वर्जन, ठीक है, उनके द्वारा डांस किया जा रहा था, तो उनको कहा जाता था जादूगरनी का नृत्य। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए रोशन कुमारी, सोवाना नारायण और माया राव और कुमुदिनी लखिया डैश आर रेमिनेंट आर्टिस्ट ऑफ। देखिए ये सारे कौन से डांस को परफॉर्म करते हैं, तो आप क्या कहोगे, ये कथक डांस को करते हैं। ठीक है, कौन से, कथक डांस। ठीक है, जो कि यूपी में किया जाता है। डांसर पद्मा सुब्रमण्यम, अलारमेल वल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति और अनीता रत्नम, ये अलग अलग नाम है। ये सारे के सारे कौन सा डांस परफॉर्म करते हैं, तो आप कहोगे भरतनाट्यम। कौन सा करते हैं, भरतनाट्यम डांस परफॉर्म करते हैं। चारों नाम याद रखिएगा। अगला सवाल आपके लिए, द लैंग्वेज यूज्ड फॉर कथकली सॉन्ग इज। देखिए कथकली गीतों में प्रयुक्त भाषा कौन सी कहलाती है, तो मैंने अभी आपको कहा था मणिप्रवलम। मणिप्रवलम जो है दोस्तों, ये दोस्तों तमिल और जो है संस्कृत भाषा, दो तीन, तमिल, मलयालम और संस्कृत भाषा का मिश्रण है। ठीक है, मणिप्रवलम। आगे बात करते हैं। अगला सवाल, विच मणिपुरी डांस एक्सपर्ट फाउंडेड गोविंद जी नृत्यालय डांस स्कूल ऑफ वुमेन इन इम्फाल। किस मणिपुर, तो आप कहोगे यहाँ पे गुरु बिपिन सिंह करेक्ट आंसर हो जाएंगे, जो कि मणिपुरी डांस के बहुत फेमस डांसर हैं। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस इज बेस्ड ऑन रासलीला थीम राधा एंड कृष्णा। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जो है राधा और कृष्ण जी की रासलीला विषय पर आधारित है, तो मैंने आपको बताया था मणिपुरी डांस। मणिपुरी डांस में जो है राधा और कृष्ण जी की रासलीला बताई जाती है। कथक में दोस्तों जो है रामायण और महाभारत दोनों बताया जाता है कथा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए हरिप्रिया नाम्बुदरी इज एन एक्सपोनेंट ऑफ विच इंडियन क्लासिकल डांस। हरिप्रिया नाम्बुदरी जो है ये किस डांस को परफॉर्म करती हैं, तो करेक्ट आंसर होगा कथकली। कौन से जो है डांस को, कथकली। अगला सवाल है, द डांस फ्रॉम कुचिपुड़ी ओरिजिनेटेड। कह रहे हैं दोस्तों कुचिपुड़ी नृत्य शैली जो है उसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, तो उसकी उत्पत्ति जो है आंध्र प्रदेश से हुई है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम लोग यहाँ पे लोक नृत्य की। तो सबसे पहले जो यहाँ पे है राज्य, वो है दोस्तों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में देखिए दोस्तों, देखिए कुचिपुड़ी डांस है जो कि एक शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, विलासिनी नाट्यम है, आंध्र नाट्यम है, भमाकल्पम। जो जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको जो है दोस्तों सर्कल करता जाऊंगा। तो दोस्तों भमाकल्पम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पे भमाकल्पम, भमाकल्पम इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, वीर नाट्यम, दप्पू, दप्पू डांस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी को हम लोग जो है दोस्तों इंग्लिश में टप्पू भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रख लेना, दप्पू। ठीक है, दप्पू डांस। ठीक है, डप्पू। उसके अलावा जो है टपेटा गुल्लू, लंबाड़ी, लंबाड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ढिमसा, ढिमसा इंपॉर्टेंट है, ढिमसा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके अलावा कोलट्टम, कोलट्टम इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कोलट्टम। ठीक है, बुट्टा बोमालू। ठीक है, बुट्टा बोमालू, तो बोमालू जो है इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, बोमालू, ये ध्यान रखिएगा, बुट्टा बोमालू। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डांस है जो कि दोस्तों आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य हैं। ठीक है, इनको एक दो बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। रीड आप सारा करिएगा, लेकिन जो मैं सर्कल कर रहा हूं उनको थोड़ा सा फोकस ज्यादा करिएगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए दोस्तों अगला आता है असम। ये तो दोस्तों हम लोग ने बात कर ली आंध्र प्रदेश की। ठीक है, आंध्र प्रदेश की बात कर ली। अब हम बात करते हैं असम। ठीक है, असम में देखिए बिहू, बिछुआ, नाट पूजा, महारस, काली गोपाल, बगरुम्बा, बगरुम्बा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, नाग डांस, खेल गोपाल, तबल चोंगली, झुमुरा। ठीक है, अब देखिए झुमुरा होबजनई, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि देखिए झूमर एक अलग होता है, झुमुरा अलग है। झूमर जो है झारखंड और हरियाणा में है, और झुमुरा, ध्यान सुनिएगा, झुमुरा, झुमरा ये असम का है, ये आपको ध्यान रखना है। बिहू आपको याद करने की जरूरत नहीं, ये आपको हमेशा याद रहता है। आपको यहां पर काली गोपाल, बगरुम्बा, नाट पूजा, ठीक है, और खेल गोपाल, ये आपको याद रख लेने हैं। ठीक है, यहां पे दोस्तों 5 डांस आपको असम के याद रखने हैं, नाट पूजा, काली गोपाल, बगरुम्बा, खेल गोपाल और झुमुरा। ठीक है, आगे बात करते हैं अगला राज्य। अगला राज्य है बिहार। बिहार से दोस्तों आपको सारे याद करने हैं। जाट जटिन पूछा गया है, जाट जटिन, बाको बखेन, पनवरिया, साम छकावा और विदेशिया, ये 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी एक बार आप पूरा रीड करिएगा। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं गुजरात, ये किसकी बात हो गई, ये हमने बात कर ली बिहार की। ठीक है, आगे बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में कौन कौन से लोक नृत्य हैं, गरबा, डांडिया, ठीक है, त्रिपाणी, त्रिपाणी आप याद रखिएगा, त्रिपाणी और भवई,
देखिए दोस्तों, त्रिपाणी और भवई राजस्थान में भी किया जाता है, लेकिन ये मुख्य कहां के हैं, तो ये दोस्तों जो है गुजरात के हैं। गरबा आप इसलिए याद रखिएगा क्योंकि इसको यूनेस्को इंटेंजिबल का दर्जा दिया गया है, ठीक है, यूनेस्को अमूर्त विरासत का दर्जा दिया गया है 2024 में, ठीक है, इंटेंजिबल का दर्जा दिया गया। इंटेंजिबल मतलब होता है अमूर्त, ठीक है, अमूर्त का मतलब है जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम महसूस कर सकते, राइट, ये ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, अगला जो आता है हरियाणा। अब देखिए मैंने आपको कहा था कि एक झुमुरा, झुमुरा असम का था, झूमर, झूमर कहां का है, हरियाणा, और ये दोस्तों हरियाणा में भी होता है और झारखंड में भी, ठीक है। फाग इंपॉर्टेंट है, फाग, ठीक है, धमाल इंपॉर्टेंट है, लूर आपसे पूछा जा चुका है, गूगा, खोर और गगोर, ठीक है, झूमर, फाग, डाफ, धमाल, लूर, गूगा, खोर और जो है गगोर, ये सारे के सारे कहां के हैं, हरियाणा के हैं, ठीक है, कहां के हैं ये, तो आप याद रखोगे ये हरियाणा के हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला राज्य, अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश। कौन सा है, हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में कौन सा होता है, झोरा, झोरा, झल्ली, ठीक है, चरही, धमन, छपेली, छपेली दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में भी किया जाता है और यहां पर भी, महासू, नाती, आपसे नाती पूछा गया है, नाती और दंगी, ठीक है, कौन कौन सा है, झोरा, झल्ली, चरही, धमन, छपेली, महासू, नाती और दांगी, ठीक है, नाती आपसे पूछा गया है, झोरा, झल्ली, छपेली ये याद रखिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला आ जाता है जम्मू। कौन सा आ जाता है अगला, अगला जो है यह है जम्मू, और जम्मू की अगर मैं बात करता हूं तो जम्मू में, जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा है, राउफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, हिक्कत, मंजदास, मंजदास जरूर याद रखिएगा, कुड, धमाली, ठीक है। तो यहां के दोस्तों तीन ही हैं, राउफ, हिक्कत, मंजदास, धमाली, ये पूछे जाते हैं, इनको एक बार जरूर याद करिएगा, ठीक है। तो राउफ, हिक्कत, मंजदस, कुद जो है धमाली, ये कहां के हैं, जम्मू कश्मीर। अगला आता है दोस्तों यहां पे जो है कर्नाटका। कौन सा है, ये कर्नाटका राज्य है, ठीक है, कर्नाटका राज्य का। कर्नाटका राज्य की अगर मैं बात करता हूं, यक्षगान बहुत बार पूछा गया, यक्षगान, हुतारी, सुग्गी, सुग्गी याद रखिएगा, सुग्गी जो है कर्नाटका का है, सुवा जो है वो छत्तीसगढ़ का है, ठीक है। कुनीथा, कुनीथा इंपॉर्टेंट है, करगा, ठीक है, और लंबी, देखिए लंबादी जो है आंध्र प्रदेश का है, लंबादी, ठीक है, और लंबी जो है ये कर्नाटका का, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, अगला जो है, देखिए अगला आ जाता है यहां पे केरला, केरल, ठीक है, केरल का आगे, ठीक है। केरल के लोक नृत्य कौन कौन से हैं, कथकली, ओट्टम थुल्लल, मोहिनी अट्टम और कई कोट्टिकल्ली, ठीक है। देखिए दोस्तों, कथकली और मोहिनी अट्टम ये शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, ये क्या है, शास्त्रीय नृत्य है। उसके अलावा दोस्तों ये शास्त्रीय नृत्य है, ये दोनों शास्त्रीय नृत्य है, बाकी इसके अलावा जो है लोक नृत्य है। छकियार कुट्ठू नहीं लिखा है तो छकियार कुट्ठू याद कर लीजिएगा, छकियार कुट्ठू, ठीक है, छकियार कुट्ठू भी जो है ये कहां का है, तो आप कहोगे छकियार कुट्ठू भी जो है ये कहां का है, तो केरला का है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो कथकली, उट्टम थुल्लल, छकियार कुट्ठू, यहाँ पे सॉरी कई कोट्टिकली और जो है कथकली, ये सब कहां के हैं, केरल के, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं महाराष्ट्र। कौन से में आ जाते हैं, महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र राज्य की बात करता हूं, लावनी, लावनी बहुत ही फेमस है, लावनी, ठीक है, नकाता, कोली, लेजिम, लेजिम कैसे याद करेंगे, महाराष्ट्र के लोग बहुत लेजी हैं तो लेजिम याद कर लीजिए, ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। गाफा, दहीकला, 10 अवतार और बुहादा। यहां पे दोस्तों एक तमाशा नहीं लिखा है, तो तमाशा कैसे याद करोगे, महाराष्ट्र के लोग बहुत तमाशा करते हैं, ठीक है, तो तमाशा याद रखिएगा, कहां का है, महाराष्ट्र का है तमाशा, ठीक है। लावनी कहां का है, तो महाराष्ट्र का। लेजिम कहां का है, महाराष्ट्र का है, ठीक है। नकाता, गाफा, दहीकला, 10 अवतार जिसको कहते हैं, और ये सब कहां के हैं, महाराष्ट्र के। अगला आ जाता है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य की अगर मैं बात करता हूं, उड़ीसा राज्य में जो है दोस्तों उड़ीसी, उड़ीसी ये जो है शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस है, ठीक है, क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य है। अच्छा, उसके अलावा घुमुरा, घुमुरा बहुत इंपॉर्टेंट है, घुमुरा, पायका बहुत इंपॉर्टेंट है, पायका, मुनरी और छाऊ। अब देखिए दोस्तों, जब छाऊ आप पढ़ोगे ना तो उड़ीसा में जो छाऊ होता है वो मयूरभंज छाऊ होता है। कौन सा होता है, मयूरभंज छाऊ। अब आप कहोगे सर आपने ये अलग क्यों बताया कि ये मयूरभंज छाऊ होता है, क्योंकि देखिए अभी मैं झारखंड में बताऊंगा तो झारखंड में भी छाऊ होता है, वहां पे सरायकेला छाऊ होता है, पश्चिम बंगाल में भी छाऊ होता है, उसको पुरुलिया छाऊ कहते हैं, उस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ये कौन सा है, तो आप कहोगे ये मयूरभंज छाऊ है। कौन सा है दोस्तों, मयूरभंज छाऊ, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो राज्य आ गया वो है पंजाब। कौन सा है, पंजाब, ठीक है। पंजाब में कौन कौन सा होता है, भंगड़ा, गिद्धा, ये तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये आपको याद रहेगा। दाफ, दाफ याद रखिएगा, दाफ, धमन, भांड और नकवाल, ठीक है, नकवाल, ये आपको ध्यान रखने, ठीक है।
भांगड़ा, गिद्दा, डाफ, धमन, भांड और जो है नकवल या फिर नकल। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहां पर आ जाते हैं दोस्तों गुजरात। ठीक है, गुजरात वाले, ठीक है, सॉरी गुजरात कह रहा हूं, राजस्थान। यहां पे राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान में दोस्तों कौन कौन से देखने को मिलेंगे? घूमर, देखिए दोस्तों, झूमर झारखंड और हरियाणा, झुमुरा आसाम, घूमर जो है ये है राजस्थान। चक्री, ठीक है दोस्तों, चक्री क्या होती? घूमती है, तो चक्री घूमर, घूमेगी। ठीक है, दोस्तों गणगौर, झूलन लीला, झूमा, सुसिनी, सुसिनी, घपाल और कालबेलिया। कालबेलिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कालबेलिया को यूनेस्को इंटेंजिबल में दर्जा दिया गया था। कब दिया गया था? 2010 में। और इसी को स्नेक डांस भी कहते हैं, सर्प नृत्य भी कहते हैं, स्नेक डांस भी कहा जाता है इसको, सर्प नृत्य भी कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, सर्प नृत्य। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। घूमर, चक्री, गणगौर, झूलन, लीला, झूमा, सुसिनी, घपाल और कालबेलिया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक दोस्तों गैर नृत्य, गैर भी कहां का है? तो गैर भी याद कर लीजिएगा, गैर नृत्य भी जो है वो यहीं का है। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं गैर डांस, गैर भी जो है राजस्थान का है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला जो आ जाएगा यहां पे तमिलनाडु। कौन सा आ जाएगा? तमिलनाडु आ जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु जो है यहां पे भरतनाट्यम, भरतनाट्यम क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य है। उसके अलावा कुमी, कोलट्टम और कवाड़ी। तो कवाड़ी और कोलट्टम याद रखोगे। ठीक है, कई बार अट्टम अट्टम देखते हैं हम लोग, केरला लगा देते हैं, तो कोलट्टम जो है दोस्तों ये तमिलनाडु का है, इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला जो है आपके लिए है दोस्तों, यहां पर आ जाते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य में कौन कौन से लोक नृत्य होते हैं? तो पश्चिम बंगाल देखिए, काठी, गंभीरा बहुत इंपॉर्टेंट है, गंभीरा, धाली, जात्रा, बाउल बहुत इंपॉर्टेंट है, मरासिया, महल और कीर्तन। ठीक है, तो कीर्तन याद रखेंगे। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या क्या याद रखना है? गंभीरा, बाउल और जो है कीर्तन। उसके अलावा दोस्तों ये भी होते हैं, इनको भी थोड़ा सा एक बार रीड आउट करेंगे। काठी, गंभीरा, ढाली, जात्रा, बाउल, मरसिया और महल, कीर्तन। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में दोस्तों क्या होता है कि कत्थक होता है। ठीक है, तो खई के पान बनारस वाला आपने सुना होगा, कत्था लगा के, कत्था लगा के मतलब कत्थक, कत्था लगा लेते हैं दोस्तों। जो पान खाता है फिर वो क्या करता है दोस्तों? वो नौटंकी करने लगता है। पान खाने के बाद दोस्तों लोग अपने आप को बड़ा आदमी समझते हैं, तो नौटंकी करते हैं। तो नौटंकी कहां का है? उत्तर प्रदेश का है। रासलीला, ठीक है भाई, जो है दोस्तों यहां पे क्या कर रहा है? पान खा के भाई रासलीला, रामलीला कर रहा है। कजरी, ठीक है, कजरी, छपेली, ये दोस्तों कहां के हैं? ये सारे के सारे उत्तर प्रदेश के हैं। नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, छपेली, जैता। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के दोस्तों कुछ नृत्य जो हैं वो कॉमन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो यहां पे दोस्तों गढ़वाली, ठीक है, कुमायूनी, कजरी, देखिए यहां पे भी कजरी मिल रहा है, उत्तर प्रदेश में भी कजरी था। झोरा आपको यहां पर मिल रहा है, उत्तर प्रदेश में भी झोरा है। रासलीला यहां पर भी मिल रहा है, रासलीला उत्तर प्रदेश का भी है। छपेली जो है उत्तर प्रदेश का, उत्तराखंड का भी। यहां पे दो आपको बस अलग मिल रहे हैं, एक गढ़वाली और एक कुमायूनी, कुमायूनी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये गढ़वाल रीजन में होता है, ये कुमाऊं रीजन में होता है, तो इसलिए गढ़वाली, कुमाऊनी, ये याद कर लो। ठीक है, बाकी उत्तर प्रदेश वाले सारे यहां पे किए जाते हैं। ठीक है, कथक और जो है दोस्तों कुछ डांस को छोड़ के। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला जो है गोवा। गोवा में कौन कौन से लोक नृत्य होते हैं उस पर ध्यान देते हैं। तो देखिए तरंग मेल, ठीक है, तरंग मेल इंपॉर्टेंट है। कोली, दिखनी इंपॉर्टेंट है। फुगड़ी, सिगमो, घोड़ मोदिनी, ठीक है, समई नृत्य, जागर, रानमेले, गोंफ और तोनेव। ठीक है, ये सारे कहां के हैं? ये सारे के सारे जो है गोवा के हैं। ठीक है, तरंगमाले, कोली, दिखनी, फुगड़ी, सिगमो, घोड़ मोदिनी। ठीक है, उसके अलावा जो है समई नृत्य, जागर, रानमले, गोंफ और तोन्या जो है मेल। ठीक है, इसके अलावा जो है दोस्तों हम लोग आ जाते हैं यहां पे मध्य प्रदेश। ठीक है, ये मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के कौन कौन से हैं? जवारा, मटकी, आदा, खड़ा नाच, फूल पत्ती, गिरदा डांस जो है, सिला लड़की और सिला भौदनी, माच और एक राई नृत्य भी होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहां पे दोस्तों इसको हटा दीजिएगा, ये नौटंकी ये अलग गलत लिख गया है। तो यहां पे कौन सा हो जाएगा? यहां पर आपका हो जाएगा जवारा, मटकी, खड़ा नाच, आदा, फूल पत्ती, गिरदा डांस, सिला कली, ठीक है, सिला लड़की, फिर उसके बाद जो है माच, ये इंपॉर्टेंट है, और राई। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं छत्तीसगढ़, कौन से में आ जाते हैं हम लोग? छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ में कौन कौन से देखने को मिलते हैं? तो आप देखोगे गौरमारिया, पंथी पूछा जा चुका है। राउत नाच इंपॉर्टेंट है। पंडवानी,
ठीक है, विदामती, कपलिक और भरथरी चरित और जो है चंदैनी, ये सारे के सारे कहां के हैं? तो आप कहोगे दोस्तों सारे के सारे छत्तीसगढ़ के हैं। कौन से? गौरमारिया, पंथी, राउतनाच, पंडवानी, ठीक है, वेदामती, कपलिक और जो है भरथरी चरित और चंदैनी, ठीक है, चंदैनी याद रखिएगा, चंदैनी। चलिए आगे बात करते हैं। अगला राज्य जो है, अगला आ जाता है झारखंड। कौन सा आ जाता है? झारखंड। झारखंड में कौन कौन से होते हैं? अलकप, कर्मा मुंडा, अग्नि, झूमर। मैंने कहा था ना झूमर झारखंड और हरियाणा। जनानी झूमर, मर्दाना। जनानी झूमर दोस्तों ये औरतों के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसको जनानी झूमर कहते हैं, ठीक है। और मर्दाना झूमर जो है ये दोस्तों मैन के द्वारा किया जाता है, ठीक है। पायका, पायका जो है दोस्तों ये झारखंड में भी होता है, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, ठीक है। फगुआ, हुंता डांस, मुंदरी डांस, मुंदरी डांस, सरहुल, सरहुल, ठीक है, बोराव, झितका, दांगा, दोमकच, दोमकच, घोड़ा नाच और जो है दोस्तों यहां पे सरायकेला छाऊ, सरायकेला छाऊ। मैंने आपको कहा था छाऊ जो है 3 राज्यों में होता है, ठीक है, तो यहां पे सरायकेला छाऊ किया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, यहां पे आ जाते हैं अरुणाचल प्रदेश पे। किस पे आ जाते हैं? अरुणाचल प्रदेश पे आ जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में बुइया, बुइया इंपॉर्टेंट है, चालो, वांचो, पासी कोंकी, पोनुंग, पोपिर, बारदो, बारदो छाम, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बारदो छाम, ये ध्यान रखना है। बुइया, चालो, वांचो, पासी कोंकी, पोन जो है यहाँ पे पोनुंग, पोपिर, बारदो छाम, ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, अगला आ जाता है मणिपुर। मणिपुर में कौन कौन से डांस होते हैं? लोक नृत्य। तो देखिए डोल चोलम, थांगटा, थांगटा इंपॉर्टेंट है, मार्शल आर्ट फॉर्म है। लाई हरोबा, पुंग चोलम, पुंग चोलम जो है दोस्तों ये पूछा गया था कि कौन से शास्त्रीय नृत्य से संबंधित, तो मणिपुरी नृत्य से संबंधित, ठीक है। खंबा थैबी, नुपा डांस, नुपा डांस, रासलीला, खुबा केशई, लोहौशा, ठीक है। तो आपको यहां पे डोल चोलम, डोल चोलम याद रखिएगा, थांगटा, पुंग चोलम और जो है दोस्तों नूपा डांस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी एक बार रीड जरूर करेंगे सारा। उसके बाद आ जाते हैं मेघालय। मेघालय में कौन कौन से डांस होते हैं? लोक नृत्य। तो देखिए का, शद, सुक, तो इतना याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप याद रखो मिनसिम, मिनसिम जो है डांस ये आपका कहां मिलेगा? मेघालय में मिलेगा। नोमक्रेम, नोमक्रेम दोस्तों देखो त्योहार भी है मेघालय का और डांस भी है, नोमक्रेम। और लाहो, ठीक है, ध्यान रखिएगा, लाहो। लावा जो है दोस्तों वो लक्षद्वीप का है, ठीक है, लाहो जो है मेघालय का है, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला जो है मिजोरम। मिजोरम राज्य में कौन कौन से लोक नृत्य होते हैं? तो देखिए दोस्तों चेराओ डांस इंपॉर्टेंट है, खुल्लम डांस इंपॉर्टेंट है, चैलम, सवलकिन, ठीक है, यहां पे जो है दोस्तों चावंग लाइजोन, ठीक है, छांगथलम, पार्लम, पार्लम और जो है दोस्तों यहां पे सरलंग, सरलम कई या इसी को सुलकिया कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये वाला थोड़ा सा याद रखेंगे, ठीक है। तो आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है? चिराव पूछा जा सकता है, ठीक है, खुल्लम जिसको हम लोग कहते हैं खुल्लम डांस, ठीक है, चैलम डांस पूछा जा सकता है, या फिर आप लोगों से सावलकिन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसके अलावा नागालैंड की अगर हम बात करते हैं, नागालैंड में कौन कौन से जो है लोक नृत्य देखने को मिलेंगे? तो यहां पे रांगमा, बैम्बू डांस, ठीक है, बैम्बू डांस, बांस नृत्य, जेलियांग, ठीक है, सुरोलियंस, ठीक है, जैथिंगलिम और तेमांगनितिन और हेतिलुई। तो आपको यहां पे क्या क्या याद रखना है? रांगमा, बैम्बू डांस, जेलियांग, ठीक है, ये आपको याद रख लेने हैं। कहां के हैं ये? नागालैंड के हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, अगला जो है सिक्किम की बात कर लेते हैं कि सिक्किम में कौन कौन से नृत्य आपको देखने को मिलते हैं लोक नृत्य। तो आप कहोगे चू फाट डांस, ठीक है, सिकमरी, चू फाट डांस याद रखेगा, सिकमरी, सिंघी चाम, ठीक है, स्नो लायन डांस भी इसको कहते हैं, याक चाम। देखिए दोस्तों जिसमें चाम आ जाए ना वो समझ जाइए सिक्किम का है, जैसे दोस्तों सिंघी चाम, याक चाम, ठीक है। फिर उसका देजोंग गनेहा, ताशी, यांकू डांस, कुहकुरी नाच, चुटके नाच और मरूनी डांस, ठीक है। तो ये 3 नृत्य आपको याद रखने हैं, 3-4 नृत्य, चूफाट डांस, सिंघी जो है चाम, याक चाम और मुरुनी डांस, ठीक है, ये ध्यान रखिए। कहां के हैं? ये सिक्किम के हैं। इसके बाद बात करते हैं लक्षद्वीप के, किसके? लक्षद्वीप के जो है वो कौन कौन से हैं? तो लक्षद्वीप की बात करें, लावा, कोलकली और परिचकली, ये आप तीनों याद रखिएगा, ठीक है। त्रिपुरा का हमने नहीं देखा है, तो त्रिपुरा में दोस्तों एक ही फेमस डांस आपको देखने को मिलेगा त्रिपुरा का, और वो है होजागिरी। कौन सा है? होजागिरी। ये इंपॉर्टेंट जो है डांस है, कहां का है? त्रिपुरा का। तो त्रिपुरा का एक ही आपको जो है डांस देखने को मिलेगा फेमस, और वो है होजागिरी, ठीक है। आगे बात करते हैं,
अब देखिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जल्दी जल्दी, ठीक है। देखिए पूछा गया ओट्टम थुल्लल इज अ डांस एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ। ओट्टम थुल्लल नृत्य जो है किस राज्य का है, तो ये केरला राज्य का है। कहां का है, केरला का। ओट्टम थुल्लल, चकियार कुट्टू, कथकली, मोहिनी अट्टम, ये सब कहां के हैं, केरला के हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखिए भूताड़ कोला इज द स्पिरिचुअल फोक डांस इन विच सम रिचुअल इन्वॉल्व वॉकिंग ऑन अ बेड। ये दोस्तों जो है भूताड़ कोला, ये कहां पे किया जाता है, ये सिंपल सा आपसे पूछा गया है, तो आप क्या कहोगे, ये कर्नाटक में किया जाता है। कहां पे, कर्नाटक में। भूताड़ कोला में जो है कर्नाटक में किया जाता है। अगला जो है दोस्तों आपके लिए रहा हलिस्का। हलिस्का इज अ ग्रुप डांस नेटिव टू डैश। देखिए हलिस्का जो है एक समूह नृत्य है जो डैश के मूल निवासी के द्वारा किया जाता है, तो ये कहां पे, गुजरात। हलिस्का नृत्य जो है ये गुजरात में किया जाता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म इज ऑल्सो नोन एज रॉयल डांस ऑफ लद्दाख। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है जो लद्दाख का शाही नृत्य कहलाता है, तो इसको हम कहते हैं शोंडोल डांस। कौन सा कहते हैं, शोंडोल डांस। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, शोंडोल डांस, ठीक है। नेक्स्ट, लावनी इज अ फोक म्यूजिक ऑफ विच स्टेट। देखिए लावनी डांस भी है और फोक म्यूजिक भी है, तो ये महाराष्ट्र का है। कहां का है, लावनी महाराष्ट्र का है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करते हैं अगला जो है आपसे पूछा गया धूमहल। धूमहल जो है फोक डांस कहां का है, धूमहल, तो धूमहल कहां का है दोस्तों, तो जम्मू कश्मीर। धूमहल, मंजस्ता या फिर जो है कुड, हिकत, राउफ, ये सब कहां के हैं, तो जम्मू कश्मीर। अगला आपसे पूछा गया है विथ रेफरेंस टू द इंडियन म्यूजिक। ये म्यूजिक का है दोस्तों, इसको अलग से हम लोग कवर करेंगे, इसको भी लेफ्ट करते हैं। ये म्यूजिक का सवाल आ गया आपके पास, ठीक है। अगला जो है देखनी। देखनी जो है ट्रेडिशनल डांस फॉर्म ऑफ। देखनी कहां पे, तो आपको पता है गोवा में देखनी होता है, ठीक है। चाहे मांडो की बात कर लो, चाहे फुगड़ी की बात कर लो, चाहे देखनी बात कर लो, चाहे ये सब कहां के हैं, तो ये गोवा के हैं, ठीक है। गोवा याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला जो है कुचिपुड़ी डांस। कुचिपुड़ी डांस ये आपको पता है दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश का है। कहां का है, ये एक लेकिन क्लासिकल डांस है, लोक नृत्य नहीं है, ये फोक डांस नहीं, ये क्लासिकल है, ठीक है। जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नाट्य शास्त्र के अनुसार जो है दोस्तों कितने प्रकार के वाद्य यंत्र हैं, तो आपको ध्यान रखना है नाट्य शास्त्र के अनुसार जो है 4 प्रकार के जो है इंस्ट्रूमेंट है, 4 जो है ग्रुप्स में बांटा गया है जो है वाद्य यंत्र को, ठीक है। नाट्य शास्त्र जो है ये पूछा जा सकता है कि नाट्य शास्त्र ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो आप कहोगे भरत मुनि के द्वारा। किसके द्वारा, नाट्य शास्त्र जो है ये भरत मुनि के द्वारा लिखी गई है, ये आपको ध्यान रख लेना है। और इसको कंपोस्ट कब किया गया था, तो ऐसा माना जाता है कि 200 ईसा पूर्व से लेके 200 जो है ईसवी के बीच में जो है इसको जो है कंपोज किया गया है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, इसकी रचना जो है 200 ईसा पूर्व से 200 जो है ईसवी के बीच में किया गया है। अब देखिए दोस्तों 4 प्रकार के वाद्य यंत्र जो बांटे गए हैं वो कौन कौन से हैं दोस्तों। एक है अवनंद, अवनंद वाद्य यंत्र, जिसको हम लोग प्रिकर्शन भी कहते हैं, ठीक है। दोस्तों प्रिकर्शन वो होते हैं जिनकी सतह खिंची होती है या फिर हम कहते हैं झिल्लीदार, जैसे दोस्तों तबला। तबला इसका उदाहरण हो जाएगा। तबला दोस्तों उसकी सतह जैसे देखिए झिल्ली की तरह होती है, तो इसका उदाहरण हो जाएगा अवनंद का, ठीक है। घन वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र होता है जो है इसको हम लोग कहते हैं सॉलिड इंस्ट्रूमेंट, क्या कहते हैं, ठोस, ठीक है। इसका उदाहरण हो जाएगा मंजीरा, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों जो है जगराता वगैरह के समय में या फिर जो है दोस्तों भजन वगैरह के समय में मंजीरा का इस्तेमाल किया जाता है, वो एक सॉलिड इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद करते हैं सुशिर वाद्य यंत्र। सुशिर वाद्य यंत्र उनको कहते हैं जिनको दोस्तों हवा के माध्यम से बजाया जाता है, ठीक है, या फिर इनको जो है वायु वाद्य कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें शहनाई, इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, शहनाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं टाट वाद्य यंत्र। टाट वाद्य यंत्र या फिर इनको तंतु वाद्य यंत्र भी कहा जाता है, ठीक है। और ये स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट होते हैं, स्ट्रिंग्ड मतलब तार वाले जो है वाद्य यंत्र। फॉर एग्जांपल सितार, सितार में देखिए तार लगा रहता है। गिटार, गिटार में तार लगा रहता है, ठीक है। संतूर जो है उसमें तार लगा रहता है, ठीक है। वीणा उसमें तार लगा रहता है। ये सारे उदाहरण है किसके, टाट वाद्य। तो ये 4 प्रकार के दोस्तों वाद्य यंत्र 4 ग्रुप में बांटे गए हैं, अवनंद वाद्य, घन वाद्य, सुशिर वाद्य और टाट वाद्य, ठीक है। ये आपको ध्यान रख लेना है। इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे, प्रिकर्शन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, सॉलिड इंस्ट्रूमेंट, विंड इंस्ट्रूमेंट और स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, ध्यान रखेगा। तो ये दोस्तों इंग्लिश में मैंने आपको बताया, हिंदी में जो लोग हिंदी मीडियम के वो उसको भी प्रेफर कर लेंगे, ठीक है, सेम चीज है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सब दोस्तों, हम लोग स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट से स्टार्ट करते हैं, मतलब जो तार लगे होते हैं वाद्य यंत्र उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको यहां पर कुछ इमेज दिखा देता हूं जिससे आपको बहुत सारी चीजें याद हो जाएंगी। जैसे सितार, सितार जो होता है उसमें तार लगा होता है, राइट। तो सितार से रिलेटेड कौन है, रविशंकर। रविशंकर बहुत ही प्रसिद्ध है सितार से रिलेटेड, ठीक है। उसके अलावा अली अकबर खान है,
बुधतिया मुखर्जी हैं, अनुष्का शंकर, अनुष्का शंकर जो है ये रविशंकर की पुत्री हैं, अनुष्का शंकर, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो है एमएस भट्टाचार्य जी हैं, निखिल बनर्जी, निखिल बनर्जी ये आपके एसएससी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। इसके अलावा विलायत खान आपके एसएससी एग्जाम में पूछे गए और मुश्ताक अली खान। तो ये चार जो मैंने मार्क किए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी दोस्तों आपको बाकी नाम भी एक बार रीड आउट करना है दोस्तों, इसको जो है बार बार पढ़ने से ही याद होगा। आप अगर ट्रिक एक बार को याद भी कर लेते हो ना तो वो ट्रिक भी दोस्तों बाद में भूल जाती है। तो इसलिए जो है कोशिश करिएगा कि नाम अगर आप दोस्तों देख के याद कर सको तो इनके नाम जरूर दोस्तों ध्यान दीजिएगा। सारंगी की अगर हम बात करते हैं, सारंगी, सारंगी भी जो है दोस्तों ये तार इसमें लगा होता है, ठीक है। इसका जैसे अगर हम बात करें जैसे सकूर खान, सकूर खान इंपॉर्टेंट है। पंडित राम नारायण है, रमेश मिश्रा है, ठीक है, रमेश मिश्रा जी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सुल्तान खान, सॉरी रमेश मिश्रा जी हैं, ये ध्यान रखिए। सुल्तान खान है और उस्ताद जो है बिंदा खान, ये आपको नाम ध्यान रखना है। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे उस्ताद जो है बिंदा खान, ठीक है। ये क्या हो रहा है, हाँ उस्ताद बिंदा खान, ठीक है। ये दोस्तों क्या है, सारंगी से रिलेटेड है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सुरबहार, सुरबहार से रिलेटेड कौन कौन है। तो शिव कुमार शर्मा जी हैं, बहुत ही फेमस है, पूछे गए हैं। भजन सपूरी पूछे जा चुके हैं एसएससी एग्जाम में, भजन सपूरी, ठीक है। उसके अलावा अन्नपूर्णा देवी है, अन्नपूर्णा देवी का नाम याद रखिएगा, और सजद हुसैन है, ठीक है। तो ये चार लोग हैं, इनमें से तीन लोगों का नाम तो आपको याद रखना है, शिव कुमार शर्मा, भजन सपूरी और अन्नपूर्णा देवी। अब सरोद में आ जाते हैं, सरोद वाद्य यंत्र। सरोद से दोस्तों अलाउद्दीन खान, इनका नाम याद रखिएगा, अलाउद्दीन खान को जो है सरोद सम्राट कहा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद अली अकबर खान है, अली अकबर खान। शरण रानी, शरण रानी, देखिए जहां पर भी महिला का नाम आ जाए ना तो वो जरूर याद रखिएगा। तो सरोज से रिलेटेड ये सारे हैं, ठीक है। सरोज से रिलेटेड मैं यहां पे आपको बता देता हूं, ये जो है सारे के सारे सरोद से रिलेटेड हैं, इस बॉक्स के अंदर जो हैं, ठीक है, ये सारे सरोद से रिलेटेड है, ठीक है। अमजद अली खान है, उस्ताद अमजद अली खान, ठीक है। सॉरी, अलाउद्दीन खान को सरोद सम्राट नहीं कहा जाता, उस्ताद अमजद अली खान जी को कहा जाता है सरोद सम्राट। इनको याद रखिएगा, क्या, सरोद सम्राट, ठीक है। सरोद सम्राट अगर पूछा जाए किसको कहते हैं तो उस्ताद अमजद अली खान को। देखिए बुद्धदेव दास गुप्ता, जरीन एस शर्मा और बहादुर खान, ये सारे के सारे किससे हैं तो आप कहोगे सरोद से संबंधित है। अगला आता है वायलिन, ठीक है। वायलिन में जो है दोस्तों इसमें भी तार लगा होता है, इससे रिलेटेड है एम एस गोपाल कृष्णन, श्रीमती एम राजम, ये याद रखिएगा नाम, श्रीमती एम राजम, ठीक है। एन मुरलीधरन जो है, ठीक है, एम चंद्रशेखरन, ठीक है। वीजी जोग और लालगुड़ी जयरमन, ठीक है। ये तो दोस्तों मैंने आपको इमेज के थ्रू बताया है, आप जो है दोस्तों यहाँ पे नेम के थ्रू भी याद कर सकते हैं। जैसे संतूर की अगर मैं बात करता हूं तो पंडित शिव कुमार शर्मा हो गए, ठीक है, और उनके बेटे जो है राहुल शर्मा है। भजन सपूरी, ठीक है, भजन सपूरी है, और उनके बेटे जो हैं दोस्तों अभय सपूरी, उल्लास बापट और तरुण भट्टाचार्य, ये सारे के सारे जो है किससे संबंधित है, संतूर से संबंधित, ठीक है, संतूर। सरोज से अगर हम बात करें अलाउद्दीन खान, ठीक है, अली अकबर खान, अमजद अली खान, ठीक है, जो है बुद्ध सागर गुप्ता, बहादुर खान या शरण रानी, जरीन एस शर्मा, अमान अली बयान और अली बंगश, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये सारे के सारे किससे हैं, सरोद से हैं। सरोद इस तरीके से दिखता है, संतूर जो है कुछ इस प्रकार से दिखता है। संतूर में दोस्तों 100 तारे होती हैं, कितनी तारे होती हैं, 100 होती हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो है सितार, सितार से संबंधित कौन है, पंडित रविशंकर है, अनुष्का शंकर है, उस्ताद विलायत खान, उस्ताद शाहिद परवेज खान, बुधतिया मुखर्जी, हरशंकर भट्टाचार्य, नीलाद्री कुमार, देबू चौधरी, अरविंद पारिक और अब्दुल जो है एच खान, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सुरबहार। सुरबहार में जो है दोस्तों अन्नपूर्णा देवी का नाम याद रखिएगा, इमरात खान और इरशाद खान, ठीक है। आगे बात करते हैं रुद्रवीणा से। रुद्रवीणा से कौन संबंधित है, असद अली खान है, ज्योति हेगड़े, ये असद अली खान पूछे जा चुके हैं, उस्ताद असद अली खान, तो ये किससे संबंधित है, रुद्रवीणा, ठीक है। रुद्रवीणा कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, ठीक है, ये याद रखेंगे। अगर हम बात करते हैं वीणा, वीणा जो है दोस्तों उससे अगर हम बात करें संबंधित कौन है, चित्ती बाबू, सुंदरम जो है बालाचंद्र, इमानी शंकर और दो स्वामी अयंगर, ठीक है। चित्ती बाबू, सुंदरम बालचंद्र, इमान जो है इमानी शंकर और जो है दोराई स्वामी अयंगर, ये दोस्तों किससे संबंधित है, ये सारे के सारे संबंधित हैं वीणा से, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले जो है दोस्तों, अगर हम बात कर रहे हैं अगला जो है वाद्य यंत्र वो कौन सा है, जस्ट अ मिनट, पहले पीछे हम लोग देख लेते हैं। हाँ, मोहन वीणा, मोहन वीणा की अगर हम बात करते हैं पंडित विश्व मोहन भट्ट, ठीक है, ये दोस्तों किससे संबंधित हो जाएंगे, मोहन वीणा से संबंधित हो जाएंगे, और ये दोस्तों ग्रैमी अवार्ड जीत चुके हैं। तो नाम कैसे याद रखोगे, मोहन वीणा से संबंधित कौन है, मोहन भट्ट जी हैं, ठीक है, कौन है, मोहन भट्ट जी हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं, जस्ट अ मिनट,
ठीक है। अगला जो है सारंगी, सारंगी की अगर हम बात करते हैं तो शकूर खान, पंडित रामनारायण, रमेश मिश्रा जी, उस्ताद बंदू खान और सुरिंदर संधू जो हैं ये किससे संबंधित हैं? ये सारे के सारे जो हैं सारंगी से, ठीक है। वायलिन से अगर हम बात करें एम एस गोपाल कृष्णन, लालगुड़ी जयरमन, एम राजम, एम चंद्रशेखरन और विष्णु गोविंद जोग जो हैं ये संबंधित है किससे? तो ये दोस्तों वायलिन से हैं। गिटार से दोस्तों एक नाम याद रखिएगा, ब्रजभूषण काबरा। ब्रजभूषण काबरा जो है दोस्तों ये गिटार से संबंधित है। और गिटार में दोस्तों कितनी तारें होती हैं? तो इसमें आप याद रखोगे 6। कितनी होती है? 6 तारें, ठीक है। अगला सवाल जो दोस्तों, अगला जो है इंस्ट्रूमेंट फ्लूट। फ्लूट जो है दोस्तों ये किससे जो है दोस्तों बजाया जाता है? तो आप कहोगे दोस्तों ये वायु की मदद से इसको बजाया जाता है। किसकी मदद से? वायु की मदद से, ठीक है। फ्लूट मतलब बांसुरी। बांसुरी से संबंधित कौन कौन हो जाएंगे? तो बांसुरी से संबंधित आप याद रखो टी.आर. महालिंगम। कौन? टी.आर. महालिंगम हो गए, ठीक है, टी.आर. महालिंगम। उसके अलावा हरिप्रसाद चौरसिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हरिप्रसाद चौरसिया जी, ठीक है। पन्नालाल घोष, पन्नालाल घोष इंपॉर्टेंट है। और जो है दोस्तों डॉक्टर एन रमानी, ये सारे के सारे किस्से हैं बांसुरी से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो है, अगला है सहनाई, ठीक है। क्या है? सहनाई। सहनाई जो है ये भी दोस्तों कैसा है? वायु की मदद से बजाया जाता है, मतलब हवा की मदद से, ठीक है। इसके फेमस जो है उस्ताद बिस्मिल्ला खान है, उस्ताद बिस्मिल्ला खान। और जो है यहां पे अगर हम बात करें अली अहमद हुसैन, ठीक है, अली अहमद हुसैन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो है हारमोनियम। हारमोनियम भी जो है दोस्तों ये हवा के माध्यम से बजाया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा हारमोनियम में आगे जो है पुश किया जाता है बिकॉज ऑफ हवा जिससे आती रहे, ठीक है। नहीं तो ये जो है हारमोनियम की जो है ध्वनि नहीं आएगी। तो इसके दोस्तों संबंधित है पुरुषोत्तम वॉलवॉकर, जनान प्रकाश घोष और अप्पा जालगोंकर। ये 3 लोग बहुत ही प्रसिद्ध हैं, ये आप नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है, हारमोनियम से संबंधित है। अगला अगर हम बात करते हैं नादस्वरम, नादस्वरम से संबंधित कौन है? तो आप कहोगे दोस्तों ये सहनाई की तरह होता है नादस्वरम, बहुत ही लंबा होता है, देख सकते हो आप नादस्वरम, ये आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसके फेमस जो है राजा रथिनम पिल्लई और शेख चिन्नामुल्ला, ठीक है, ध्यान रखिएगा, राजा रथिनम पिल्लई और जो है शेख चिन्नामुल्ला जो है ये संबंधित है नादस्वरम से, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला जो है तबला। तबला से अगर हम बात करें जाकिर हुसैन खान, देखिए जाकिर हुसैन खान से संबंधित आपसे सवाल पूछा जा सकता है क्योंकि इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। तो इनको दोस्तों पूछा जाएगा पद्म विभूषण कब मिला? तो 2023 में मिला, ठीक है। फिर पद्म भूषण कब मिला? तो आप कहोगे 2002 में मिला, ठीक है। पद्मश्री कब मिला? पद्मश्री इनको मिला 1988 में। और दोस्तों कितने ग्रैमी पुरस्कार मिले हैं इनको? तो दोस्तों टोटल ग्रैमी पुरस्कार इनको 5 मिले हैं। कितने? 5 मिले हैं। कौन से घराना से को ये बिलोंग करते हैं? पंजाब घराना। घबराइए मत दोस्तों, यहां पे दोस्तों घबराने की बात नहीं है। घराना जो है मैं आपको अलग से जो है क्लास करवा दूंगा, ठीक है। अभी दोस्तों केवल इतना ध्यान रख लीजिए, ठीक है। इनके पिता अल्लाह राखा खान, ये इनके पिता हैं, उस्ताद अल्लाह राखा खान जो है इनके पिता हैं जाकिर हुसैन के, ये भी तबला वादक है, ठीक है। किशन महाराज, पंडित किशन महाराज ये भी तबला वादक हैं। जनान प्रकाश घोष ये भी तबला वादक हैं। और दोस्तों संदीप दास ये भी जो है दोस्तों तबला वादक हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं घटम, घटम जो है दोस्तों ये प्रिकर्शन इंस्ट्रूमेंट है। मैंने कहा था जिसकी सतह खिंची हो या फिर झिल्ली जैसा हो, तो घटम भी इसी के अंदर आता है, प्रिकर्शन में या अवनंद वाद्य में आता है। इसके फेमस जो है दोस्तों म्यूजिशियन E.M. सुब्रमण्यम और T.H. विनायक्रम, ये नाम याद रखिएगा, T.H. विनायक्रम, आपको नाम ध्यान रखना है, T.H. विनायक्रम, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला जो है मृदंगम। मृदंगम जो है दोस्तों ये ढोलक की तरह होता है मृदंगम, ये आप लोग को तस्वीर में देखने को मिल रहा है। इसके दोस्तों फेमस जो है म्यूजिशियन SV राजाराव, पालघट मणि अय्यर, ये पूछा गया है, पालघट मणि अय्यर आप लोग के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। कराईकुड़ी मणि, KV प्रसाद, ये सारे के सारे क्या हैं दोस्तों, किससे संबंधित है? तो ये आप कहोगे दोस्तों मृदंगम से संबंधित है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों हम लोग सबसे पहले यहाँ पे घराने की। घराना जो है दोस्तों अगर हम बात करें तो बहुत सारे घराने आप लोगों को देखने को मिलेंगे। घराना का मतलब क्या होता है? घराना का मतलब होता है घर, ठीक है। ये शब्द जो है घर से आया है, जहां से दोस्तों उत्पत्ति होती है। जैसे मैं अभी अगर आपसे पूछूं कि आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं राज्य का नाम बताएंगे या फिर जिले का नाम बताएंगे या फिर गांव का नाम बताएंगे। उसी तरीके से दोस्तों अलग अलग जो है संगीतों का अलग अलग जगह से जो है उत्पन्न हुए हैं, ठीक है। जो है संगीत की अलग अलग शैलियां होती हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में आपको घराने देखने को मिलते हैं। तो प्रसिद्ध घरानों पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपके सामने जो है घराने हैं और उनके जो संस्थापक हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे ग्वालियर घराना, ग्वालियर घराने का संस्थापक कौन है? नंथन खान जी हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगरा घराना, आगरा घराना के संस्थापक जो हैं हाजी सुजन खान हैं, ठीक है। रंगीला घराना के जो है दोस्तों फाउंडर फयाज खान है। जयपुर अतरौली घराने के जो फाउंडर हैं वो है अलादिया खान।
ठीक है। किराना घराना के जो फाउंडर हैं तो अब्दुल करीम खान हैं, ठीक है। दिल्ली घराना के सिद्धर खान दादी। इंदौर घराना के जो हैं उस्ताद आमिर खान हैं, ठीक है। मैहर घराना के जो हैं ये अलाउद्दीन खान हैं। पटियाला घराना के फतेह अली खान। रामपुर सहासवन घराना के इनायत हुसैन खान। और मेवाती घराना के जो हैं ये दोस्तों खग्गे नाजिर खान जो है दोस्तों इसके फाउंडर हैं। तो मैंने आपके सामने दोस्तों टिक मार्क किए हैं जो कि दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, उनके फाउंडर जरूर याद रखिएगा। बाकी एक बार लिस्ट जरूर देख लेंगे जिससे आप लोगों को सारे जो है फाउंडर्स यहाँ पे पता चल जाएंगे, ठीक है। अब हम एक एक घराने की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों भारत का सबसे पुराना घराना, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सबसे पुराना घराना अगर पूछा जाएगा कि कौन सा है, ओल्डेस्ट घराना कौन सा है, तो आप कहोगे ओल्डेस्ट घराना जो है वो है ग्वालियर घराना। ग्वालियर घराने को जो है दोस्तों सबसे पुराना घराना कहा जाता है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे फाउंडर पूछे जाते हैं, तो फाउंडर कौन है, नंथन खान है। अगर नंथन खान आपको जो ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो उनके जो है ग्रैंडसन के नाम आपको देखने को मिलते हैं, हद्दू, हस्सू और नथु, ठीक है। ये दोस्तों क्या है, ग्रैंडसन है किसके, तो नंथन खान के ये ग्रैंडसन है। वैसे नंथन खान आपको ऑप्शन में मिल जाएगा तो आपको नंथन खान टिक लगाना है। अब इससे दोस्तों संबंधित जो है दोस्तों म्यूजिशियन कौन कौन है, यहां पर मैंने दोस्तों अलग कलर से जो है दोस्तों मार्क कर रखा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी दोस्तों नाम एक बार सबके पढ़ लेते हैं हम लोग, जैसे विष्णु दिगंबर पलुस्कर, ओमकारनाथ ठाकुर, गुलाम हसन सगन, डीवी पलुस्कर, पंडित राजा भैया पूंचवाले, ये इंपॉर्टेंट है, पंडित बाला साहेब पूंचवाले, सुनंदा पटनायक, मालिनी राजुरकर, वीना सहस्त्रबुद्धे, एन राजम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उस्ताद अमजद अली खान, ठीक है, अमजद अली खान बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। उस्ताद बंदे इनायत खान, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कृष्ण राव शंकर, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये सारे के सारे ग्वालियर घराना से हैं। जो मैंने मार्क कर रखा है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, या तो वो पूछे गए हैं या पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा बनते हैं इनके, ठीक है। जो लोग हिंदी मीडियम से हैं वो दोस्तों हिंदी में भी प्रेफर कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, अगला घराना जो है आगरा घराना। आगरा घराना को हम लोग क्वाचा बच्चा घराना के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, तो आप कहोगे क्वाचा बच्चा घराना के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा घराना है जिसको क्वाचा बच्चा घराना के नाम से जानते हैं, तो आप कहोगे ये है जो है आगरा घराना। अब आगरा घराना के संस्थापक कौन है, तो हाजी सुजन खान या फिर आपको खग्गे खुदा बख्श मिलेगा ऑप्शन में। तो आप लोग नाम याद रखिए हाजी सुजन खान जी का, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हाजी सुजन खान ही आपको ऑप्शन में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो है दोस्तों फयाज खान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगरा घराना के हैं। विलायत हुसैन खान इंपॉर्टेंट है। शराफत हुसैन खान, जितेंद्र, ठीक है, जितेंद्र अभिषेकी, वसीद अहमद खान, भारती प्रताप, अब्दुल्ला खान, खादिम हुसैन खान, जोराबाई और भारती प्रताप, ये सारे के सारे जो है आगरा घराना को बिलोंग करते हैं। इनमें जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है जो है यहाँ पे फयाज खान है, ठीक है। उसके अलावा विलायत हुसैन खान है, अब्दुल्ला खान है, ठीक है, यहाँ पे जोराबाई, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आगे बात करते हैं अगले घराने पे। अगला घराना जो है लखनऊ घराना। लखनऊ घराना के संस्थापक कौन है, तो उस्ताद बख्शू खान, क्या नाम है इनका, उस्ताद बख्शू खान। और इससे रिलेटेड जो है बिरजू महाराज, जिसके नाम में महाराज आ जाए, जिसके नाम में महाराज मतलब अहुमन, अहुमन जो है दोस्तों मैं बता रहा हूं, ठीक है। नहीं तो आप दोस्तों हो सकता है किशन महाराज को देख के कहोगे कि सर उनका तो जो है ये घराना नहीं है, ठीक है। तो महाराज अगर हम बात करें अहुमन, महाराज जिसके नाम में लग रहा है वो किससे संबंधित हो जाएंगे, लखनऊ घराना से संबंधित हो जाएंगे। जैसे कि बिरजू महाराज, अच्चन महाराज, लच्छू महाराज और शंभू महाराज। अब देखिए पिछली बार जो आप लोगों से पूछा गया था बिरजू महाराज के बारे में पूछा गया था, लेकिन बिरजू महाराज जब क्वेश्चन में पूछे गए तो वहां पर आप लोगों को लखनऊ घराना ऑप्शन में नहीं दिया गया था, तो वहां पर आपको ऑप्शन दिया था कालका बिंदादिन घराना। क्या दिया गया था, कालका बिंदादिन घराना, ठीक है, बिंदादिन घराना दिया था। तो कालका बिंदादिन घराना जो है वो लखनऊ घराना का पार्ट है, ठीक है, कालका बिंदादिन। और ये बिंदादिन खान ने जो है इसकी स्थापना की थी, बिंदादिन खान ने जो है बिंदादिन घराना की स्थापना की थी, तो इन्हीं के नाम पर रखा गया है कालका बिंदादिन घराना, ठीक है। तो आपको वहां पे कालका बिंदादिन घराना टिक लगा देना था। बिरजू महाराज, अच्चन महाराज, लच्छू महाराज, शंभू महाराज, ये सारे के सारे कथक डांसर हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अगला जो आता है पंजाब घराना। इसके दोस्तों फाउंडर जो है ये है मियान कादिर बख्श, ठीक है, मियान कादिर बख्श, जिसमें दोस्तों जो है फजल कुरैशी, फिरोज खान,
पंडित शंकर घोष, अल्लाह राखा खान बहुत इंपॉर्टेंट है, और जाकिर हुसैन इंपॉर्टेंट है। अल्लाह राखा खान और जाकिर हुसैन जो है तबला वादक हैं, और जाकिर हुसैन जी का दोस्तों अभी हाल ही में निधन हो गया है, तो इनसे रिलेटेड आपको ध्यान रखना है। इनको जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 2023 में, ठीक है, और पद्म भूषण दिया गया था 2002 में, और पद्मश्री इनको दिया गया था 1988 में, ये ध्यान रखिएगा। और इनके पिता का नाम है, जाकिर हुसैन जी के पिता का नाम है अल्लाह राखा खान, ये ध्यान रखना है। और जाकिर हुसैन जो है ये तबला वादक हैं, ठीक है, ये तबला प्लेयर है, ये ध्यान रख लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले जो है घराने पे। अगला घराना है किराना घराना। किराना घराना में देखिए के आ रहा है, इसके संस्थापक जो है उनके नाम में भी के है, अब्दुल करीम खान, ठीक है, ये ध्यान रखेगा। तो फाउंडर कौन है? अब्दुल करीम खान। अब यहां पे देखिए दोस्तों, गंगूबाई हंगल बहुत बार पूछी गई है, ये इंपॉर्टेंट है, गंगूबाई हंगल जो है इंपॉर्टेंट है। प्रभा आत्रे, ये भरत जो दोस्तों प्रभा आत्रे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। राम नारायण, हीराबाई बडोडकर, भीमसेन जोशी बहुत बार पूछे गए, भीमसेन जोशी, सवाई गंधर्व और करीम खान, ये सारे के सारे जो है दोस्तों इंपॉर्टेंट, जो कि मैंने मार्क कर रखे हैं, ये तो पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं, ठीक है। बाकी आपको नाम एक बार पूरे पढ़ने हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला जो आता है वो आता है मेवाती घराना। मेवाती घराने के जो फाउंडर है वो उस्ताद है, उस्ताद खग्गे या फिर नाजिर खान, आपको ऑप्शन में देगा, ठीक है, उस्ताद खग्गे नाजिर खान, ठीक है। इसके फेमस है पंडित जसराज, बहुत बार पूछे गए पंडित जसराज कौन से घराने से हैं, तो पंडित जसराज जो है दोस्तों मेवाती घराने से। पंडित अभयंकर, काला रामनाथ, ये सारे के सारे किससे हैं, तो मेवाती घराने से संबंधित है, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला आता है जयपुर अतरौली घराना। जयपुर अतरौली घराने के फाउंडर हैं उस्ताद अलादिया खान। कौन है? उस्ताद अलादिया खान। इससे रिलेटेड दोस्तों किशोरी अमोनकर बहुत बार पूछी गई है, किशोरी अमोनकर किससे संबंधित है, तो जयपुर अतरौली घराने से। संजय दीक्षित, श्रुति सादोलीकर, मलिक अर्जुन, अश्विनी भिड़े देश पांडे, ये सारे के सारे जयपुर अतरौली घराने से बिलोंग करते, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला आता है रामपुर घराना। रामपुर घराना के फाउंडर जो हैं उस्ताद इनायत हुसैन खान। क्या नाम है? उस्ताद इनायत हुसैन खान। इससे संबंधित है राशिद खान, निसार हुसैन खान। हालांकि ये नहीं पूछे गए हैं, लेकिन फिर भी आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला आता है मैहर घराना। मैहर घराना ये दोस्तों मध्य प्रदेश में मैहर है, वहां पर आपको मैहर देखने को मिलेगा। तो मैहर घराना जो है ये उस्ताद अलाउद्दीन खान के द्वारा जो है स्थापित किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आपसे पूछा जाएगा। पंडित रविशंकर, ठीक है, पंडित रविशंकर जो है इनसे पूछा जा सकता है। निखिल बनर्जी, तो ये दोस्तों सारे सितार वादक जो है दोस्तों यहाँ पे आपको जो है ये पंडित रविशंकर सितार वादक हैं। निखिल बनर्जी जो है सितार वादक हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। अन्नपूर्णा देवी, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अली अकबर खान, तो यहां से सारे नाम जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मैहर घराने से, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो दोस्तों ये थे हमारे जो है इंपॉर्टेंट घराने, उनके संस्थापक, और जो है दोस्तों उनसे रिलेटेड जो पर्सन जिस घराने को बिलोंग कर रहा है वो मैंने आप लोगों को बताया, जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। अब हम लोग यहाँ पे कुछ सवाल कर लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि दोस्तों कृष्ण राव पंडित बिलोंग्स टू विच घराना। कृष्ण राव पंडित जो है ये किस घराने से संबंधित है, तो आपको कहोगे बंगस घराना, ग्वालियर घराना, किराना घराना या बनारस घराना, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ग्वालियर घराना, जो कि दोस्तों सबसे पुराना घराना है, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, ओल्डेस्ट है, सबसे पुराना घराना हमारे जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का भारत में कौन है, तो ग्वालियर घराना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं प्रभा आत्रे, प्रभा आत्रे जो है ये किस घराने को बिलोंग करती हैं, तो प्रभा आत्रे जो है दोस्तों ये किराना घराना को बिलोंग करती, ठीक है, किराना घराना। और किराना घराना का संस्थापक कौन था, ये आपको फिर से मैं याद दिला देता हूं, तो अब्दुल करीम खान थे, ठीक है। फाउंडर जो थे वो कौन थे, अब्दुल करीम खान, ठीक है, ये ध्यान रखेगा, अब्दुल करीम खान, ठीक है। 2-3 बार दोस्तों पढ़ेंगे तो आपको याद आएगा, और एग्जामिनर को भी पता है कि बच्चों को ये याद करने में दिक्कत आती है, तो इसी से आजकल ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। अच्छा, पिछले वाले में हमने पढ़ा ग्वालियर घराना। ग्वालियर घराना का जो संस्थापक था, अगर पूछ लिया जाएगा कि यहाँ पे कौन संस्थापक है, तो आप कहोगे नंथन खान, ठीक है। यहाँ के फाउंडर जो है वो कौन है, तो नंथन खान जो है इसके फाउंडर, ये ध्यान रखें, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, अगला जो है सवाल आपके लिए ये रहा, उस्ताद अलादिया खान। देखिए उस्ताद अलादिया खान इज द फाउंडर ऑफ विच घराना ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक। उस्ताद अलादिया खान जो है किस घराने के संस्थापक हैं, तो आप क्या कहोगे दोस्तों, जयपुर अतरौली घराने के जो है ये संस्थापक है, किसके हैं, जयपुर अतरौली घराने के, ठीक है।
अच्छा दोस्तों, एक क्वेश्चन मैं आपको बताना भूल गया जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। वो पूछा गया था कि गिरिजा देवी जो है, कौन, गिरिजा देवी, ये किस घराने को बिलोंग करती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि गिरिजा देवी, तो गिरिजा देवी जो है ये दोस्तों बनारस घराना को बिलोंग करती हैं। किसको? बनारस घराना को बिलोंग करती हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, द फाउंडेशन ऑफ द लखनऊ घराना वॉज लेड बाय उस्ताद डैश। कह रहे हैं लखनऊ घराने की जो नींव उस्ताद डैश ने रखी थी। लखनऊ घराने की जो है दोस्तों नींव किसने रखी है? तो यहां पे दोस्तों बड़े गुलाम खान अली खान है, बख्शू खान है, बिस्मिल्लाह खान है, या फिर अंजद अल खान है। तो आप क्या कहोगे दोस्तों? बख्शू खान है। कौन है? बख्शू खान ने जो है लखनऊ घराने के जो है नींव रखी थी। और मैंने आपको बताया था लखनऊ घराना से जितने भी महाराज नाम में लग जाए वो सारे के सारे जो है अहुमन इसी को बिलोंग करते हैं। ठीक है, इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात कर देते हैं तो लच्छू महाराज, शंभू महाराज, अच्छन महाराज, बिरजू महाराज। ठीक है, और बिरजू महाराज पिछली बार पूछे गए थे जहां पर आपको कालका बिंदादिन घराना लगाना था। कालका बिंदादिन लखनऊ घराना का ही जो है भाग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस क्लासिकल सिंगर भीमसेन जोशी, पंडित भीमसेन जोशी जो है ये किस घराना को बिलोंग करते हैं? प्रसिद्ध जो है शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है? क्या ये किराना घराना है, रामपुर घराना है, बनारस घराना है, या लखनऊ घराना? तो आप क्या कहोगे दोस्तों? किराना घराना यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंडित भीमसेन जोशी जो है ये किराना घराना से बिलोंग करते हैं। अगला जो है, हु अमंग द फॉलोइंग बिलोंग्स टू दी कालका बिंदादिन घराना। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके का सवाल आपसे पूछा गया था एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन जो है कालका बिंदादिन घराने से संबंधित है? पंडित जो है बिरजू महाराज, गोपी कृष्णा, मृणालिनी साराभाई और रुक्मणी देवी अरुंदले। तो आप क्या कहोगे दोस्तों? पंडित बिरजू महाराज यहां पर करेक्ट आंसर होंगे, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द पटियाला घराना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जो है पटियाला घराना से संबंधित है? ये क्वेश्चन पूछा गया। तो आप कहोगे यहां पे नत्थू खान है, छज्जू खान है, अब्दुल वाहिद खान है और अली बख्श खान है। तो पटियाला घराना से करेक्ट आंसर अली बख्श खान हो जाएंगे करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज द प्रोमिनेंट एक्सपोनेंट ऑफ मैहर घराना। निम्नलिखित में से जो है कौन मैहर घराना के एक प्रमुख प्रतिपादक हैं? जगजीत सिंह, पंडित जसराज, फरीदा खानूम, या फिर जो है यहां पे बाबा अलाउद्दीन खान। तो आप क्या कहोगे? बाबा अलाउद्दीन खान। यही दोस्तों फाउंडर थे मैहर घराना के। मैहर कहां पर है दोस्तों? तो मैहर जो है दोस्तों मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा। आगे बात करते हैं, अगला जो है इंदौर घराना। द इंदौर घराना वेल नोन फॉर सिंगिंग ख्याल वॉज फाउंडेड बाय। ख्याल गायन के लिए जो है प्रसिद्ध इंदौर घराना की जो है स्थापना डैश द्वारा की गई थी? क्या ये अलादिया खान के द्वारा, राम सहाई के द्वारा, आमिर खान के द्वारा, या मियान बख्शू के द्वारा? तो आप क्या कहोगे? जो है दोस्तों उस्ताद आमिर खान। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस्ताद आमिर खान इसके संस्थापक थे। ठीक है, इंदौर घराना के। अगला जो है किशोरी अमोनकर। किशोरी अमोनकर जो है बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग घराना? ठीक है, तो किशोरी अमोनकर निम्नलिखित में से किस घराने से जो है संबंधित हैं? तो आप क्या कहोगे दोस्तों? ये जयपुर अतरौली घराने से। ठीक है, जयपुर अतरौली घराने से किशोरी अमोनकर संबंधित हैं। ठीक है, अगला जो है आप लोगों के लिए छज्जू खान। कौन? छज्जू खान जो है इज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ विच घराना? छज्जू खान किस घराने से के संस्थापकों में से एक हैं? मेवाती घराना, आगरा घराना, भिंडी बाजार घराना, या फिर जो है लखनऊ घराना? तो आप कहोगे यहां पे भिंडी बाजार घराने से। ठीक है, इसको कहते हैं भिंडी बाजार घराना, जिसके दोस्तों फाउंडर कौन है? छज्जू खान है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला जो है क्वेश्चन, विथ विच घराना इज दी फेमस तराना सिंगर पंडित रतन मोहन शर्मा एसोसिएटेड? प्रसिद्ध तराना गायक जो हैं पंडित रतन मोहन शर्मा किस घराने से जुड़े हैं? आगरा घराना, तलवंडी घराना, मेवाती घराना और पटियाला घराना? तो करेक्ट आंसर यहां पर आपका हो जाएगा मेवाती घराना से संबंधित है। कौन? तो पंडित रतन मोहन शर्मा जी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं कि दोस्तों विच घराना इज ऑल्सो नोन एज कवाल बच्चा घराना? कवाल बच्चा घराना या फिर क्वाचा बच्चा घराना जो है किस घराने को कहा जाता है? बनारस, ग्वालियर, आगरा और जयपुर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि दोस्तों आगरा जो है इसको कवाल बच्चा घराना या फिर क्वाचा बच्चा घराना के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आगरा घराना इज दी करेक्ट आंसर, ये ध्यान रखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को और बढ़ते हैं पहले स्लाइड के साथ। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग कुछ उन त्योहारों के बारे में जानते हैं जो बार बार पूछा जाता है, जो कि दोस्तों जनजातीय त्योहार हैं। ठीक है, और आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप इंग्लिश से प्रेफर कर सकते हैं। ऊपर इंग्लिश की तरफ है, नीचे हिंदी की तरफ है, सिमिलर। ठीक है, सेम चीजें हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपसे बार बार पूछा जाता है, मदई।
मदई फेस्टिवल। मदई फेस्टिवल जो है दोस्तों ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जगह मनाया जाता है। तो मेनली आप देखोगे छत्तीसगढ़ जो है आप लोगों को ऑप्शन में दिया रहता है, अगर छत्तीसगढ़ ऑप्शन में नहीं दिया होगा तो आप लोग जो है मध्य प्रदेश टिक लगाइएगा, ठीक है। ये दोस्तों किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है वो भी हम अभी बात करेंगे। तो आप कहोगे दोस्तों ये गोंड जनजाति कौन सी, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी जनजाति मनाती है, तो मदई फेस्टिवल जो है छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश मनाया जाता है, जो कि गोंड के द्वारा मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें किस देवता की जो है पूजा की जाती है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है इसमें जो है धनतेश्वरी, क्या जो है दोस्तों भगवान देवी, जो देवी धनतेश्वरी हैं उनकी पूजा की जाती है, ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। ये धनतेश्वरी देवी को जो है समर्पित होता है ये त्योहार। अच्छा, दूसरा त्योहार आता है भगोरिया। भगोरिया जो है दोस्तों मध्य प्रदेश में किया जाता है, और ये दोस्तों एक जनजाति का नाम ही है भगोरिया, ठीक है। तो भगोरिया इज द यूनिक फेस्टिवल, और दोस्तों भगोरिया जो है एक जनजाति भी है, और इसको जो है दोस्तों भील और भिलाला ट्राइब, क्या दोस्तों, भील और भिलाला जो जनजाति होती है मध्य प्रदेश की, वो दोस्तों इसको यहां पे परफॉर्म करती है या फिर इसको मनाती है, ठीक है। तो क्या नाम है, भगोरिया। भगोरिया एक जनजाति भी है, ये ध्यान रखिएगा, इसको भील, भिलाला या भगोरिया जनजाति द्वारा इसको मनाया जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये दोस्तों अभी हमारे जो है सेंट्रल ट्राइबल फेस्टिवल है, मतलब जो दोस्तों हमारे मध्य भारत के जो दोस्तों जनजाति है उनके द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अगला जो है, अगला है दोस्तों कर्मा फेस्टिवल, ठीक है। कर्मा, देखिए दोस्तों कर्मा जो है ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी मनाया जाता है। कहां पर, झारखंड में भी मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। मैं यहां पे लिख देता हूं मध्य प्रदेश, झारखंड में भी इसको मनाया जाता है, ठीक है, झारखंड में भी। अब देखिए दोस्तों कर्मा फेस्टिवल जो है ये कौन सी जनजाति मनाती है, तो इसको ओराउन जनजाति, ओराउन मुंडा जनजाति द्वारा इसको मनाया जाता है, ठीक है। इसमें जो है दोस्तों भगवान की पूजा की जाती है। इसके अलावा जो है दोस्तों इसमें जो है भगवान की जो है प्रार्थना होती है, ठीक है, रिचुअल्स जो है मनाए दोस्तों होते हैं, और इसको जो है दोस्तों हम लोग हार्वेस्ट फेस्टिवल के रूप में भी जानते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला आता है नागाजी, नागाजी फेस्टिवल। नागाजी फेस्टिवल जो है मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, और दोस्तों ये कौन सी जनजाति मनाती है, तो इसको भील जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है, भील ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है नागाजी त्योहार, ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहां पर अगला जो है, अगला है हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल बहुत ही दोस्तों प्रसिद्ध त्योहार है, ये भी दोस्तों ये कहां का है, तो ये नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइबल के द्वारा, तो ठीक है, या तो नॉर्थ ईस्टर्न या नॉर्दर्न ट्राइबल आप कह सकते हो, जो हमारे जो है उत्तरी पूर्व भारत में जो जनजाति हैं उनके द्वारा ये मनाया जाता है। कहां पे मनाया जाता है, नागालैंड में मनाया जाता है। इसको कौन सी जनजाति मनाती है, नागाज, ठीक है। नागालैंड में आपको एक जनजाति मिलेगी जिसका नाम है नागाज, ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। कब मनाया जाता है, तो आप कहोगे ये दिसंबर के महीने में मनाया जाता है, ठीक है। जो है दोस्तों हॉर्नबिल फेस्टिवल ये 10 दिन का त्योहार है। कितने दिन का त्योहार है, 10 दिन का त्योहार है। ये 1 दिसंबर से शुरू होता है और ये 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। ये आपके एग्जाम में पूछा गया कि कितने दिन का त्योहार है, तो 10 दिन का त्योहार है, ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा। और इसी को जो है त्योहारों का त्योहार भी कहते हैं, फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल, ठीक है, फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना है, मतलब त्योहारों का त्योहार, त्योहारों का त्योहार के रूप में जाना जाता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं चापचरकुट। चापचरकुट त्योहार जो है दोस्तों ये मिजोरम में, कहां पे, चापचरकुट जो है मिजोरम में जो है मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। मिजोरम में दोस्तों एक जनजाति पाई जाती है जिसको हम कहते हैं मीजो, क्या कहते हैं, मीजो, तो मीजो जनजाति इसको मनाती है, ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, अगला जो है दोस्तों अगर बात करें तो अगला जो है सुई धागा। सुई धागा जो त्योहार है ये राजस्थान में मनाया जाता है, कौन सा, सुई धागा, और इसको जो है भील जनजाति के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। कहां, भील जनजाति के द्वारा कहां पे किया जाता है, राजस्थान में इस त्योहार को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रख लेना है। इसमें दोस्तों सुई धागा इसका नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो है सुई धागा जो अगर हम बात करते हैं जो क्लोथ को सिलने के लिए दोस्तों नीडल और थ्रेड जो इस्तेमाल होती है उसकी जो है इसमें पूजा की जाती है, ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखेंगे। और दोस्तों सुई धागा किस तरीके से जोड़ के रखता है चीजों को, है ना, जब आप सिलते हो तो जोड़ता है, उसी तरीके से दोस्तों एक ये सिंबलाइज करता है कि यूनिटी और हार्मनी, ठीक है, मतलब एकता का प्रतीक है, ठीक है, ये ध्यान रखेगा, एकता और जो है सांद्रता का या फिर सद्भाव का जो है प्रतीक है। तुसु, तुसु फेस्टिवल जो है ये पूछा गया है आपके एग्जाम में। तुसु, तुसु त्योहार जो है ये झारखंड में मनाया जाता है, ठीक है। यहां पे दोस्तों जो संथल जनजाति होती है, संथल जो संप्रदाय होती है उनके द्वारा ये मनाया जाता है, किसके द्वारा, संथल जनजाति के द्वारा, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, संथल जनजाति के द्वारा। आगे बात करते हैं, अगला जो है दोस्तों
ये दोस्तों हमारे पूर्वी जो दोस्तों ट्राइबल हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे सोरहई, सोरहई जो है दोस्तों ये पूछा गया है आपके एग्जाम में, ये झारखंड में इस त्योहार को मनाया जाता है। इसको मुंडा जनजाति और संथल जनजाति जो है इसको मनाती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये दोस्तों एक फसल उत्सव त्योहार है, ठीक है, हार्वेस्ट फेस्टिवल हम इसको कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं करम फेस्टिवल। क्या? करम फेस्टिवल। करम फेस्टिवल की अगर हम बात करें जैसे झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ठीक है, तो करम फेस्टिवल जो है, एक देखिए कर्मा था, तो कर्मा में कंफ्यूज मत होइएगा, कर्मा जो है मध्य प्रदेश और जो है दोस्तों छत्तीसगढ़ और कुछ हिस्सों में झारखंड में, ठीक है। वैसे दोस्तों यहां का करम है, मेन तो करम है, कर्मा नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो कर्मा जो है ये झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ ये मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रख लेना है। और इसको दोस्तों अगर हम बात करते हैं कौन सी जो है दोस्तों भगवान की पूजा होती है, करम रानी की। किसकी होती है? करम रानी की इसमें पूजा की जाती है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला जो है दोस्तों झिरी मेला। ये झिरी मेला जो है ये झारखंड में मनाया जाता है, झिरी मेला। इसको कौन सी जनजाति मनाती है? ओरावन जनजाति मनाती है। कौन सी मनाती है? ओरावन जनजाति मनाती है, ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। किसको याद रखते हुए मनाया जाता है? तो दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि जो फ्रीडम फाइटर जात्रा ओरावन थे उनको याद रखते हुए ये मेला मनाया जाता है। कौन? जात्रा ओरावन, ठीक है, जात्रा ओरावन, इनको याद रखते हुए मनाया जाता है। अगला आता है सरहुल। सरहुल तो अभी हमने दोस्तों यहां पे आएगा पीछे की तरफ सरहुल नहीं, सोरही देखा है। सरहुल भी अगर हम बात कर लेते हैं, सरहुल जो है ये झारखंड में, ठीक है, झारखंड मनाया जाता है। ये भी ओरावन और मुंडा, क्योंकि आपको पता है दोस्तों झारखंड में ओरावन, मुंडा, संथल, ठीक है, ओहियो, ये जनजातियां देखने को आपको मिलती हैं, जबकि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भील, गौंड, बगोरिया ये सब देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, बाकी जनजाति पे मैं अलग से एक सेशन लेकर आऊंगा, ठीक है, किस राज्य में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है, आगे बात करते हैं। अगला जो है हुतारी, हुतरी या हुतारी कहते हैं, ये कर्नाटका में मनाया जाता है। कहां पे? कर्नाटका में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हुतरी, ठीक है। ये दोस्तों कोडावा कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है। कौन सी? कोडावा जो है दोस्तों समुदाय है उनके द्वारा इसको मनाया जाता है, जिसको हुतरी कहते हैं, ठीक है। और ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, और दोस्तों इसमें कुछ डांस भी परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं कोलाटा और उमाटट्टा जो है दोस्तों ये डांस परफॉर्मेंस भी की जाती है। अगला है सुग्गी। सुग्गी जो है ये कर्नाटका में होता है, ठीक है, सुग्गी। सुग्गी, सुग्गी की अगर हम बात करें, देखिए सुग्गी अलग त्योहार है, ठीक है, सुवा अलग त्योहार है। सुग्गी जो है कर्नाटका में है, सुवा छत्तीसगढ़ में है और सकेवा जो है ये सिक्किम में है और सागा दावा भी सिक्किम का है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। सुग्गी जो है कर्नाटका, ठीक है, इसको हलाकी और वोकालिगास जो है दोस्तों जो कम्युनिटीज है, समुदाय हैं, उनके द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा? हलाकी और वोकालिगास जो है समुदाय के द्वारा इसको मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों भगोरिया। भगोरिया ये हम लोगों ने अभी देख लिया है दोस्तों, भगोरिया हो चुका है तो इसको ध्यान मत दीजिए। गवरी जो है ये राजस्थान का है, ठीक है, और इसको भील जनजाति के द्वारा। एक चीज पे दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर कोई राजस्थान में त्योहार मनाया जाता है उसमें दोस्तों भील का या गोंड का ही इन्वॉल्वमेंट रहेगा, क्योंकि भील जनजाति आपको राजस्थान में ज्यादा देखने को मिलती है ना, और गोंड जनजाति मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ज्यादा देखने को मिलती है। आगे बात करते हैं, तो ये गवरी जो है दोस्तों त्योहार राजस्थान में, और ये दोस्तों भील जो है जनजाति इसको मनाती है, ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। और ये दोस्तों कितने दिन का त्योहार होता है? 40 दिन का, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। और कौन से सीजन में? मॉनसून सीजन में इसको मनाया जाता है, मतलब जो बारिश का मौसम होता है उस समय जो है इसको मनाया जाता है। 40 दिन का त्योहार, तो हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जाए कि गवरी त्योहार जो है कितने दिन का त्योहार है, तो आप कहोगे 40 दिन का त्योहार है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो आता है, अब देखिए दोस्तों यहां पे अभी हम लोग तो जनजाति के अनुसार पढ़ रहे थे कि कौन सी त्योहार कौन सी जनजाति मनाते हैं। अब हम लोग यहां पे राज्य के अनुसार पढ़ेंगे कि कौन से राज्य में कौन से जो है त्योहार मनाए जाते हैं। तो आप लोगों को दोस्तों मैं यहां पे मार्क करता हुआ चलूंगा जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बाकी पढ़ना आपको पूरा है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जा रहा है आजकल एसएससी में, लेकिन मैं आपको यहां पे मार्क कर दूंगा जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं या जो पूछने के बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। तो आंध्र प्रदेश में देखिए दोस्तों पितृपक्ष महालय अमावस्या, ठीक है, नुपुरा रावम, अखिल भारतीय औद्योगिक प्रदर्शनी, ठीक है, भीष्म एकादशी, डेक्कन महोत्सव, डेक्कन फेस्टिवल जिसको हम लोग कहते हैं, तेलुगु नववर्ष, तेलुगु नववर्ष कौन सा है? उगादी, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में दोस्तों उगादी मनाया जाता है जो कि न्यू ईयर फेस्टिवल है, अलग से मैं इसको भी करवा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहां पे दुर्गा महोत्सव, नागुला जो है चविथी, ये त्योहार मनाए जाते हैं। आपको यहां पर जो है याद रखना है फ्लेमिंगो फेस्टिवल यहीं पर मनाया जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कभी कि फ्लेमिंगो फेस्टिवल जो है, फ्लेमिंगो त्योहार
ये कहां पे मनाया जाता है? तो फ्लेमिंगो त्योहार जो है ये आप कहोगे आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, पुलिकट झील के किनारे मनाते हैं, ठीक है। डेक्कन महोत्सव कहां मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। उगादि कहां पे मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद आते हैं असम में। असम में देखो दोस्तों, भोगाली बिहू, भोगाली बिहू मनाया जाता है। देहिंग पटकई महोत्सव, देहिंग पटकई महोत्सव, ठीक है। हाथी महोत्सव, एलिफेंट जो है दोस्तों फेस्टिवल जो है, प्रयाग ज्योति अंतरराष्ट्रीय नृत्य महोत्सव, बोहाग बिहू मनाया जाता है। अब देखिए असम में जो है 3 प्रकार के बिहू मनाए जाते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। भोगाली बिहू, ठीक है, भोगाली बिहू होता है, एक रोंगाली बिहू होता है, एक कोंगाली बिहू। ध्यान सुनिएगा, मैंने क्या कहा? एक होता है दोस्तों जो है रोंगाली बिहू, ठीक है, क्या कहा? रोंगाली बिहू, ठीक है। दूसरा होता है कोंगाली बिहू, ठीक है, कौन सा होता है? कोंगाली बिहू। और तीसरा होता है भोगाली बिहू, ठीक है, भोगाली बिहू मनाया जाता है, ठीक है। रोंगाली जो है इसको न्यू ईयर फेस्टिवल कहते हैं, वो अभी मैं अलग से करवाऊंगा आपको। रोंगाली को बोहाग के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं मेरे यारों? तो बोहाग के नाम से, ठीक है भाई बहनों। फिर उसके बाद कोंगाली जो है इसको कटी बिहू के नाम से जानते हैं। किस नाम से? कटी बिहू के नाम से। और भोगाली को जो है दोस्तों माघ बिहू के नाम से जानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो इनके अलग अलग नाम भी हैं, ठीक है। रोंगाली को बोहाग, कोंगाली को कटी और भोगाली को जो है माघ बिहू, ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं अंडमान निकोबार में द्वीप पर्यटन जो है महोत्सव, स्वामी विवेकानंद जयंती मनाई जाती, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की अगर मैं बात करता हूं तो आपको याद रखना है यहां पे बुरी बूट नीशी जो है, हिलमिरिस महोत्सव, लोसर, लोसर ये बहुत जो है फेमस है, लोसर महोत्सव। लोसर महोत्सव जो है अरुणाचल प्रदेश का नववर्ष त्योहार है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद तमिलनाडु इदु मिश्मी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ओरियो, ओरियो जो फेस्टिवल है, ओरियो, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अली ए लिगांग, देखिए दोस्तों अली ए लिगांग, ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश और असम वाले रीजन में भी मनाया जाता है, ठीक है। अली ए लिगांग कौन सी जनजाति? मिशिंग जनजाति द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। उसके अलावा मोपिन त्योहार, मोपिन त्योहार मनाया जाता है यहां पे, ठीक है। संकेन त्योहार मनाया जाता है, सिंगपो जनजाति के द्वारा जो है दोस्तों संकेन खंपटी त्योहार मनाया जाता है। मोह या मोल तांगसा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ड्री, ड्री फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्री जो है त्योहार पूछा गया है कई बार एग्जाम में। सोलुंग जो है त्योहार है, ठीक है। तो ये आपको त्योहार आपको ध्यान रखने, जो मैंने मार्क किए हैं इनको तो याद ही रखना है आपको। मैंने जनजाति के नाम भी दे रखे हैं, कौन से त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है, तो आपको यहां पे बड़ी मदद मिलेगी रिवीजन करने में आपके, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं बिना समय व्यर्थ करते। बिहार में छठ पूजा बहुत ही फेमस त्योहार है, छठ पूजा, ठीक है। राजगीर नृत्य महोत्सव, सोनपुर पशु मेला, देखिए सोनपुर पशु मेला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, सोनपुर पशु मेला, ठीक है, ध्यान रखना है। इसके अलावा दमन और दीव में राष्ट्रीय जनजाति कला और खाद्य महोत्सव, मॉनसून जादू महोत्सव, विरासत महोत्सव और जो है नारियाला पूर्णिमा, ठीक है। उसके अलावा दादरा और नगर में जो है होलिका दहन, ठीक है, ये ध्यान रखेगा। दिल्ली में अगर हम बात करें, दिल्ली पुस्तक मेला होता है, ताज महोत्सव होता है, उद्यान पर्यटन महोत्सव होता है और आम महोत्सव होता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। गुजरात की अगर मैं बात करता हूं, कच्छ महोत्सव, कच्छ महोत्सव बहुत ही फेमस है, तो कच्छ महोत्सव याद रखेंगे। इसके अलावा जो है इसी को रण उत्सव भी कहते हैं, रण महोत्सव या रण फेस्टिवल भी कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। पैराग्लाइडिंग महोत्सव, सप्तक संगीत महोत्सव, प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट, ठीक है, उत्तराखंड पतंग महोत्सव, मोढेरा, मोढेरा नृत्य महोत्सव, ये ध्यान रखेगा, मोढेरा नृत्य महोत्सव। मोढेरा गांव जो है अभी दोस्तों समाचार में भी था, क्योंकि दोस्तों ये भारत का पहला जो है गांव जो कि पूरी तरीके से संचालित हो रहा है सौर ऊर्जा पे, ठीक है। इसके अलावा जो है ग्लोबल बर्ड वॉचर्स कॉन्फ्रेंस, भावना मेला, ग्रेट इंडियन हेरिटेज, ठीक है, डांग दरबार, कवंता मेला, चैत्र चरिता, फिर आम महोत्सव, मानसून महोत्सव, तरनेतर, ठीक है। तो ये आपको उतना ध्यान नहीं रखना है, आपको यहाँ पे क्या रखना है, तो रण उत्सव ध्यान रखना है, मोढेरा नृत्य महोत्सव जो है याद रखना है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बात करते हैं इसी के साथ, अगला जो है गोवा में सनबर्न महोत्सव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैंसाउलिन ये दोस्तों त्योहार होता है यीशु के पवित्र हृदय का पर्व। साओ जाओ, ये दोस्तों देखो ये साओ जाओ बहुत इंपॉर्टेंट है, साओ जाओ, सो जाओ नहीं, साओ जाओ, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे गोकुल अष्टमी, ठीक है, लधेना या लादिन, लधेना याद रखिएगा, लधेना पूछा जा सकता है, ठीक है। फ्रांसिस जेवियर का पर्व, बेदाग गर्भधान का पर्व, गोवा मुक्ति दिवस, ये सब दोस्तों हो गया, ये जो मार्क है इनको याद रखेंगे, ठीक है। हरियाणा में सूरज कुंड मेला, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में, सूरज कुंड मेला आपके एग्जाम में पूछा गया है। गुरु रविदास जी का जन्मदिन, भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव जी का शहीद दिवस मनाया जाता है। बैसाखी महोत्सव, देखिए बैसाखी महोत्सव पंजाब और हरियाणा दोनों जगह मनाया जाता है, ठीक है। महाराणा प्रताप जयंती जो है, संत कबीर जयंती हरियाणा
जो है वीर शहीद दिवस, महाराजा अग्रसेन जयंती, हरियाणा दिवस, शहीद उधम सिंह का जन्मदिन, ये सारी चीजें हरियाणा में मनाई जाती हैं। हमें फोकस करना है सूरजकुंड मेला और बैसाखी महोत्सव पे, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात करें तो कुछ हिस्सों में लोसर, वैसे लोसर जो है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, लेकिन कुछ हिस्सों में जो है हिमाचल प्रदेश में भी हिमाचल प्रदेश हिमाचल दिवस और राख दुमनी राखी, ये याद रखना है, राख दुमनी राखी फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आपको क्या क्या याद रखना है वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। अच्छा दोस्तों यहां पे, ठीक है, ये सारा चीज हो गया। यहां पे दोस्तों नागरंग, नागरंग जो त्योहार है ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है शब ए, देखिए दोस्तों शब ए मिराज जो है ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा सचु कुलू गस्तोर जो है त्योहार, ये कहां का है, जम्मू कश्मीर का है, ये याद रखेंगे, ठीक है। तो ये कुछ फेमस फेस्टिवल हैं जो कि, हाँ, लद्दाख महोत्सव, लद्दाख महोत्सव जो है दोस्तों फेमस है, लद्दाख फेस्टिवल जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला आपके लिए ये रहा। देखिए कर्नाटक में मकर संक्रांति, ये पटदकल नृत्य महोत्सव, गुड़ी पर्व, देखिए गुड़ी पर्व वैसे देखा जाए तो महाराष्ट्र का है, कर्नाटक में जो है उगादी मनाया जाता है, उगादी, और नागपंचमी भी मनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा केरला में अगर हम बात करते हैं तो केरला में दोस्तों अगर आप बात करोगे तो यहां पे निशा गांधी महोत्सव, ये याद रखिएगा, निशा गांधी महोत्सव ये मनाया जाता है, ठीक है। पट्टाबी नेरचा, मरामोन कन्वेंशन, परियानम पिट्टापुरम, चितुर कोंगुन पाड़ा, ठीक है, ये सारे त्योहार हैं। जैसे ओणम, ओणम याद रखिएगा, ओणम जो है दोस्तों ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। विशु, विशु नववर्ष त्योहार है, बहुत इंपॉर्टेंट है विशु, ठीक है, पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद जो है दोस्तों चंपाकुलम बोट रेस होता है, अर्नामुल्ला बोट रेस होता है, परियपत बोट रेस होता है। तो जो बोट रेस होते हैं ना यहीं के हैं, ठीक है। एक पद्यानी, पद्यानी दोस्तों मैं आपको बता दूं पद्यानी नृत्य भी है, पद्यानी नृत्य भी है और पद्यानी त्योहार भी है। देखिए पंडवानी, पंडवानी छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है और पद्यानी जो है ये केरल में मनाया जाता है, इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पर, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया है। मध्य प्रदेश में खजुराहो जो है फेस्टिवल, कई बार पूछा गया है, खजुराहो जो है महोत्सव कहां मनाया जाता है, तेजाजी मेला, कौन सा, तेजाजी मेला, ठीक है। पीर बुदन मेला, कौन सा, मध्य प्रदेश में पीर बुदन मेला भी मनाया जाता है, पीर बुदन मेला, पीर बुदन मेला राजस्थान और मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक है, पीर बुदन मेला। महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी, नागपंचमी, कालिदास महोत्सव, चीकू उत्सव, पक्षी उत्सव, ठीक है। और दोस्तों एक चीज का आपको ध्यान रखना, महाराष्ट्र में जो है दोस्तों जो है गणेश चतुर्थी बहुत ही फेमस त्योहार है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कोजागिरी, कोजागिरी आपके एग्जाम में पूछा गया है कि कोजागिरी त्योहार कहां पे मनाते हैं, तो कोजागिरी जो है महाराष्ट्र में, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा गया कि बैल पोला त्योहार, बैल पोला त्योहार जिसमें बैलों की पूजा की जाती है, तो बैल पोला त्योहार भी यहां मनाया जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला जो है दोस्तों मेघालय, मेघालय में दोस्तों जो है बॉब डिलन महोत्सव, अहेया महोत्सव, वांगला, ठीक है, वांगला का नाम याद रख लीजिएगा, वांगला फेस्टिवल जो है मेघालय में मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है वांगला। मणिपुर में चवांगकुट, चवांगकुट फेस्टिवल, मिजोरम में चापचरकुट, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये चवांगकुट है, ये चापचरकुट है, कंफ्यूज मत होइएगा। नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल, मोत्सू महोत्सव, मोत्सू फेस्टिवल भी जो है यहीं पे मनाया जाता है। इसके अलावा शेकरेनी, कौन सा, शेकरेनी महोत्सव, शेकरेनी महोत्सव भी जो है कहां मनाया जाता है, तो आप कहोगे दोस्तों ये नागालैंड में मनाया जाता है। दोस्तों घबराइएगा नहीं, जो चीज मैं आपको इंग्लिश में हिंदी में बता रहा हूं ना, यही चीज अभी आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगी, वो कंटेंट मैं भी आपको दिखा दूंगा, पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पे मिल जाएगा @गौरव सर टेक्स्ट बुक, ठीक है, टेलीग्राम पे। उड़ीसा में देखिए दोस्तों सावित्री अमावस्या, मुक्तेश्वर नृत्य महोत्सव, मुक्तेश्वर नृत्य महोत्सव याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा जो है दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, हाँ, पुरी बीच महोत्सव, पुरी बीच महोत्सव, ठीक है, ठीक है, कोणार्क नृत्य महोत्सव, फागु दशमी, पापनासिनी ठीक है, डोला पूर्णिमा, मीना संक्रांति, पाप मोचनी एकादशी, चैत्र अमावस्या, ठीक है। यहां पे जो है रथ यात्रा, रथ यात्रा आपको ध्यान रखना है, रथ यात्रा पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। और जो है यहाँ पे ठीक है, तृतीया कन्या, ठीक है, पंचमी सरस्वती पूजा, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके लिए मार्क कर दिया है मैंने आप लोगों के लिए, ठीक है। कोणार्क दोस्तों अगर हम बात करते हैं मंदिरों के नाम पर अगर कोई त्योहार आ जाए, जैसे जगन्नाथ, लिंगराज या फिर जो है दोस्तों कोणार्क, तो वो तो आपको पता ही है कि यहाँ पे महोत्सव बनेंगे, ठीक है। तो आपको मुक्तेश्वर, पुरी बीच, रथ यात्रा, डोल यात्रा, ठीक है, डोल यात्रा याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो है
पश्चिम बंगाल में दोस्तों जैसे दोस्तों गंगा सागर मेला, डोवर लेन संगीत सम्मेलन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन, वसंत पंचमी, श्री रामकृष्ण परमहंस जन्मदिन, बंगाली नववर्ष, रविंद्र जयंती, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर जयंती, दुर्गा पूजा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नंदीकर राष्ट्रीय रंगमंच महोत्सव, विष्णुपुर महोत्सव, ठीक है, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है कहां के, पश्चिम बंगाल के। जो दोस्तों मैंने अभी आप लोगों को हिंदी में बताया वही चीज मैंने आप लोगों को इंग्लिश में भी यहां पे दिया है। तो एक बार जो है दोस्तों इंग्लिश में, और इंग्लिश में दोस्तों मैंने वही दिए हैं जो मैंने आपको मार्क कर रखे वहां पे। हिंदी में तो मैंने बहुत सारा आपको त्योहार दे दिया, लेकिन इंग्लिश में वही दिए हैं जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे दोस्तों आंध्र प्रदेश में दशहरा, उगादी, डेक्कन फेस्टिवल व ब्रह्मोत्सवम, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में रह, बुरीबूट, मेओको, द्री, पोंगतू, लोसर, मोरुंग, सोलंग, मोपिन, मोनपा, ठीक है। तो ये आप एक बार जरूर गो थ्रू हो जाइएगा, यहां से आप लोगों को इंग्लिश में पूरा दिख जाएगा जो मैंने अभी आप लोगों को हिंदी में बताया है, ठीक है। अगर फिर भी कहीं परेशानी आती है तो मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। अब देखिए दोस्तों अलग अलग राज्यों में ना हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाया जाता है, अलग अलग नामों से मनाया जाता है। जैसे दोस्तों अगर हम बात करें मकर संक्रांति, बैसाखी, ठीक है, ये सब कहां मनाया जाता है, ये उत्तर भारत के त्योहार हैं, ठीक है, कहां पे, उत्तर भारत के हैं। लद्दाख फसल उत्सव, लोहड़ी, बसंत पंचमी। दक्षिण भारत की अगर हम बात करें ओणम, पोंगल, उगादी, विशु, भोगाली, वंग, ठीक है, ये विशु तक। फिर उसका पूर्वी और पश्चिमी तो भोगाली, बिहू, वांगला, ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें नुआखाई, गुड़ी पड़व, नबन्ना, ये सारे त्योहार जो हैं दोस्तों पूर्वी या फिर पश्चिम में मनाए जाते हैं। अब देखिए नववर्ष त्योहार की बात करें जो कि आपके बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, उगादी नववर्ष कहां का है, आंध्र प्रदेश का है, कर्नाटका का है और तेलंगाना का भी है। किसका है, तेलंगाना। नववर्ष मतलब न्यू ईयर फेस्टिवल, ठीक है। गुड़ी पड़व जो है नववर्ष त्योहार है महाराष्ट्र का। संवत्सर पर्व जो है गोवा का है, ठीक है। नव वर्ष वेस्ट बंगाल का है। पुथांडु तमिलनाडु का है। विशु केरला का है। और अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए रोंगाली बिहू जो न्यू ईयर है, रोंगाली बिहू, ठीक है, ये कहां का है, रोंगाली बिहू को हम लोग बोहाग बिहू भी कहते हैं, और ये असम का है। कहां का है दोस्तों, ये असम का है, ये आपको ध्यान रख लेना है। इसके अलावा आप लोगों से पूछा जा सकता है यहां पे कि दोस्तों बेस्तु वरस, क्या, बेस्तु वरस भी न्यू ईयर फेस्टिवल है। बेस्तु वरस जो है ये कहां पे मनाया जाता है, तो आप कहोगे ये गुजरात में। कहां पे मनाया जाता है, गुजरात में मनाया जाता है बेस्तु वरस। बाकी विशु आपने देख लिया, पुथांडु, नववर्ष, संवत्सर पर्व, गुड़ी पड़व और उगादी, ये सारे न्यू ईयर फेस्टिवल है, नववर्ष त्योहार है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन अब कर लेते हैं इन पे दोस्तों। तो पहला जो सवाल है आपके सामने, मेदम मेफी जो है ये दोस्तों फेस्टिवल कहां का है, तो आप कहोगे मेदम मेफी असम का है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, मेदम मेफी, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मेदम मेफी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, मकरविलक्कू फेस्टिवल जो है ये दोस्तों आप लॉर्ड अयप्पा जी को ध्यान में रखते हुए मनाते हैं, और आपको पता है अयप्पा मंदिर कहां पे है, केरला में है, सबरीमाला मंदिर है ना, तो ये केरला में मनाया जाता है। कहां पे, तो केरला में मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि दोस्तों रोंगाली बिहू जो है दोस्तों, इसी को मैंने अभी आपको बताया कि बोहाग बिहू कहते हैं। क्या कहते हैं, बोहाग बिहू या न्यू ईयर फेस्टिवल कहा जाता है। ये दोस्तों मनाया जाता है कब, तो आप कहोगे ये अप्रैल के महीने में मनाया जाता है, और कहां पे मनाया जाता है, असम में, ठीक है, असम में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं कि विच फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी द आगामी ट्राइब ऑफ नागालैंड, मतलब दोस्तों जो आगामी जनजाति है नागालैंड की, वो दोस्तों जो है अप्रैल के महीने, फरवरी के महीने में कौन सा त्योहार मनाती है, तो देखिए दोस्तों लुसुंग जो त्योहार है ये सिक्किम का है, हॉर्नबिल नागालैंड का है, मजूली असम का है, ये असम का है, ठीक है, ये नागालैंड का है, नागालैंड, ठीक है। लुसुंग जो है दोस्तों ये कहां का हो जाएगा, सिक्किम का हो जाएगा, सिक्किम का। अब सेक्रेनी फेस्टिवल बचा, तो ये नागालैंड का। तो दो नागालैंड के फेस्टिवल आ रहे हैं, लेकिन हमसे बोला है आगामी ट्राइब मना रही है और फरवरी मंथ में, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सेक्रेनी फेस्टिवल। क्या हो जाएगा, सेक्रेनी फेस्टिवल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि हॉर्नबिल फेस्टिवल दिसंबर में मनाया जाता है, तो वो तो हो ही नहीं सकता आंसर ना। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल एसोसिएटेड विद त्रिपुरा, कह रहे दोस्तों त्रिपुरा से संबंधित कौन सा त्योहार है, तो आप कहोगे खर्ची पूजा जो है दोस्तों, इसको त्रिपुरा का त्योहार कहते हैं, और इसी को गारिया पूजा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, गारिया पूजा, ये ध्यान रखिएगा, इसी को गारिया पूजा के नाम से भी जाना जाता है, ये ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, अगला जो है दोस्तों दुना पोथुला पोडुंगा जो त्योहार है ये कहां पे सेलिब्रेट होता है, तो ये पोडुंगा त्योहार जो है दोस्तों तेलंगाना में। कहां पे, तेलंगाना में जो है बोनालू त्योहार भी होता है। कौन सा, बोनालू आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, बोनालू त्योहार पूछा गया है, ये ध्यान रखना है।
आगे बात करते हैं, अगला जो है कि दोस्तों जावा फेस्टिवल। देखिए जावा फेस्टिवल कहां पे मनाया जाता है, तो जावा फेस्टिवल जो है ये आप लोगों को झारखंड में देखने को मिलेगा, ठीक है, जावा फेस्टिवल, ठीक है। आगे बात करते हैं, तुसु फेस्टिवल भी झारखंड में मनाया जाता है, सोरहई फेस्टिवल भी, ठीक है, सरहुल फेस्टिवल भी। चलिए आगे बात करते हैं, यहां बोल रहे हैं कि कौन सा ऐसा त्योहार है जो दोस्तों अगस्त और सितंबर के महीने में मनाया जाता है, ठीक है। तो आपको पता है दोस्तों मकर संक्रांति जनवरी के महीने में होता है, और जब दोस्तों जनवरी के महीने में काइट भी होता है, और बीकानेर फेस्टिवल, तो बचता कौन सा है, बचता यहां पर दोस्तों है ओणम। ओणम जो है दोस्तों ये मनाया जाता है अगस्त सितंबर, और कहां मनाया जाता है, तो केरला में मनाया जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहां पे बोल रहे हैं कि दोस्तों कौन सा ऐसा त्योहार है, पंजाब का कौन सा त्योहार है जो खालसा पंथ के गठन के जो है स्मृति में मनाया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, खालसा पंथ की शुरुआत हुई थी 1699 में, इसको किया गया था गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा, और इस उत्सव जो है इसको ध्यान में रखते हुए बैसाखी त्योहार मनाया जाता है पंजाब और हरियाणा में, ठीक है। ज्यादा लंबा सेशन नहीं करेंगे इसको, है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट हमारे जो हैं, ये हमारे एंशिएंट हिस्ट्री के दोस्तों सारे जो है लेखक, ठीक है, जैसे कि अमर सिम्हा, ठीक है, मैं मार्क करता चलूंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अमर सिम्हा, अमर अशोक जो है दोस्तों, इन्होंने अमार कोश जो है पुस्तक लिखी है। अश्वघोष ये इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने बुद्ध चरिता लिखी है। बद्रियान ब्रह्म सूत्र लिखी है, ठीक है। बाणभट्ट, बाणभट्ट जो है इन्होंने हर्षचरिता और कदंबरी, कौन सी पुस्तक, हर्षचरिता और कदंबरी लिखी है पुस्तक, ठीक है। भरत मुनि ये इंपॉर्टेंट है, नाट्यशास्त्र इन्होंने पुस्तक लिखी है, कौन सी, नाट्य शास्त्र पुस्तक लिखी है। भैरवी ने जो है किरत रजुनिया लिखी है। भवभूति ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया था, कौन सा, उत्तर रामचरित की, उत्तर रामचरित पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है, तो भरत मुनि। इसके अलावा जो है विराचरिता या फिर जो है मालती माधव, मालती माधव पुस्तक के भी लेखक ये हैं। बिल्हान, बिल्हान की पुस्तक है विक्रमण जो है अद्वैत चरिता, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा चाणक्य जी की पुस्तक इंपॉर्टेंट है, कौन सी, अर्थशास्त्र, कई बार पूछी गई अर्थशास्त्र पुस्तक किसकी है, तो आप क्या कहोगे, चाणक्य जी की पुस्तक है, ठीक है। और इनकी नीति शास्त्र भी है, कौन सी, नीति शास्त्र। उसके अलावा डांडिन की पुस्तक है जो है दोस्तों यहां पे काव्य दर्शा, ठीक है। हर्षवर्धन की, इनकी पुस्तकें याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, हर्षवर्धन की। रत्नावली, कौन सी है, रत्नावली। नागनंदा और प्रियदर्शिका इनकी पुस्तक है, ठीक है। आपके एग्जाम में अभी हाल ही जो एग्जाम हुए थे उसमें एमटीएस में पूछा गया था इलांगो अदिगल की पुस्तक, जिसका नाम है यहां पे शिल्पपतिकरम, ठीक है। ये आपके एग्जाम में बुक का नाम दे दिया गया था शिल्पपतिकरम, जो है ये पुस्तक किसकी है, तो आपको वहां पर आंसर करना था इलांगो अदिगाल की पुस्तक है, ठीक है। जामिनी की पुस्तक पूर्व मीमांसा सूत्र, जामिनी जो है भरत और जामिनी जो है सूत्र। जामिनी की दोस्तों पुस्तक में उनका नाम खुद ही आ रहा है, जामिनी भरत, जामिनी सूत्र, और एक है पूर्व मीमांसा सूत्र, ठीक है। जयदेव की पुस्तक इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है गीता गोविंद, ठीक है। कल्हान की पुस्तक इंपॉर्टेंट है राज तरंगिनी। कालिदास जी की पुस्तक, इनकी पुस्तकें तो सारी याद कर लो, ठीक है, ये तो कई बार पूछी जाती है, जैसे अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, रघुवंशा, कुमार संभवा, विक्रमो जो है वसीयम, मालवी अग्निमित्रम, ऋतु संहार, ये सारा का सारा क्या है, इन्हीं की पुस्तक है, ठीक है। अगला जो है मतंग मुनि, मतंग मुनि की जो है बृहद देसी पुस्तक है, ठीक है। ये मैंने अभी आपको इंग्लिश भाषा में बताया, अंग्रेजी भाषा में हो सकता है आपको प्रॉब्लम आए, तो आपके लिए हिंदी भाषा में, जो लोग हिंदी मीडियम के, जो पिछला जो दोस्तों इंग्लिश में था ना, वो सारा का सारा कुछ आपको यहाँ पे हिंदी में मिल जाएगा, तो घबराने की बात नहीं है। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे @गौरव सर टेक्स्टबुक, ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर पीडीएफ जो है आप लोगों को मिल जाती है, ठीक है। सुबह जो है क्लासेस होती है, क्लास होगी, रात को उसी क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर हम बात करते हैं दोस्तों और कौन सी पुस्तक, सोमदेव, सोमदेव की पुस्तक ये पूछी गई है, कथा सरित सागर। लेकिन ये नहीं पूछा गया था आपके एग्जाम में, ये पूछा गया था कि कथा सरित सागर किस भाषा में लिखी गई है, ये क्वेश्चन आ गया था, तो आप कहोगे संस्कृत भाषा में है। किस भाषा में है, संस्कृत भाषा में है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, फूजी ध्वजा की पुस्तक है यवन जतका, लेकिन ये पुस्तक उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। शूद्रका, शूद्रका की पुस्तक इंपॉर्टेंट है मृच्छकटिका, कौन सी है, मृच्छकटिका, ये इंपॉर्टेंट है। वाल्मीकि जी की दोस्तों आपको ये पुस्तक इंपॉर्टेंट हो जाएगी, इनकी पुस्तक है रामायण, रामायण और योग वशिष्ठ, कौन सी है, योग वशिष्ठ, ठीक है। वात्स्यायन की पुस्तक कौन सी है, वात्स्यायन की दोस्तों आप जरूर याद रखिएगा कामसूत्र, कामसूत्र इनकी पुस्तक है, और न्याय सूत्र भाष्य, ठीक है।
विशाखा दत्त की इंपॉर्टेंट पुस्तक है जिसका नाम है मुद्राक्षा देवी चंद्रगुप्तम। विष्णु शर्मा की इंपॉर्टेंट है, ये पूछी गई है पंचतंत्र। और व्यास जी की पुस्तक है महाभारत। जो चीज इंग्लिश में यहां पर है अंग्रेजी भाषा में, वही चीज हिंदी भाषा में यहां पर है। आप लोग हिंदी को भी प्रिफर कर सकते हैं। मैंने आपको यहां पर इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहां पे अगर हम बात करें, अपस्तंभ की पुस्तक जो है धर्मसूत्र, ये इंपॉर्टेंट है। कात्यायन की पुस्तक है वर्तिका। पाणिनि जी की पुस्तक है, और ये सारी की सारी ना दोस्तों ग्रामर पुस्तक है, मतलब ये दोस्तों क्या है, व्याकरण पुस्तकें हैं। जो ये ऑप्शन में है ना, ये सारी व्याकरण है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे पाणिनि जी की अष्टाध्यायी, ये पहली संस्कृत ग्रामर पुस्तक है, ठीक है, संस्कृत व्याकरण पुस्तक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पतंजलि की दोस्तों महाभाष्य और योग सूत्र, ठीक है, महाभाष्य और योग सूत्र। पिंगला की जो है दोस्तों चंद शास्त्र, ठीक है, और वारुचि की जो है प्राकृत जो है प्रकाश, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं। अगला मेडिसिन दोस्तों, अगला जो है यहां पे मेडिसिन से रिलेटेड जो पुस्तक है, जैसे कि चरक संहिता, चरक के द्वारा लिखी गई, इंपॉर्टेंट है। कश्यप संहिता, कश्यप तो कश्यप जी की पुस्तक है। निदान माधव जी की पुस्तक है। सुश्रुता, देखिए सुश्रुता संहिता, ये सुश्रुत के द्वारा है। और अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय संहिता, ये दोस्तों वाग्भट्ट की पुस्तक है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जो चीज अंग्रेजी में यहां पर है वही चीज यहां पर हिंदी में आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब आते हैं हम लोग मध्यकालीन भारत में। अभी तो हम लोग आधुनिक भारत की बात करते हैं, अब मध्यकालीन भारत की बात कर लेते हैं। यहां पे देखिए याहिया सिरहिंद, ये दोस्तों इनकी पुस्तक है तारिक ए मुबारक शाही। अबुल फजल, ये इंपॉर्टेंट है, अबुल फजल ने जो है पुस्तक लिखी है अकबर नामा। निजामुद्दीन अहमद ने लिखा है तबाकत ए अकबरी और तारिके निजामी। तो इनकी पुस्तक ये तारिके निजामी पूछी जा चुकी है, ठीक है, तो आप कहोगे निजामुद्दीन अहमद। बदौनी की पुस्तक है मुंतखाब अल त्वारिक, ठीक है। अब्दुल हामिद लाहौरी की है बादशाह नामा या पादशाह नामा, इसी को कहते हैं, ठीक है। काफी खान की है मुंतखाब उल लुबाब, ठीक है। अली मोहम्मद खान की है मिरात ए अहमदी। अमीर खुसरो की पुस्तक जो है दोस्तों तुगलक नामा, ये इंपॉर्टेंट है, तुगलक नामा, ठीक है। तारिके अलाई, नू सिफीर और जो है अशिका, ये पुस्तक पूछी गई है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं मौलाना दाऊद की चंदेयान। गुलबदन बानो बेगम, ये इंपॉर्टेंट है, हुमायूं नामा इनकी पुस्तक है, ठीक है। ज्ञानेश्वर की पुस्तक है जो है यहां पे भवर्त दीपिका। इब्न बतूता की पुस्तक है सफरनामा, या इसी को रहेला कहते हैं। रहेला का मतलब क्या है दोस्तों, रहेला का मतलब है सफरनामा ही, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। अगला जो है, अगला है जहांगीर के द्वारा तुजुक ए जहांगीरी, ठीक है। उसके बाद अब्बास खान सरवानी की तारीखे जो है श्रेष्ठी। बाबर की तुजुक ए बाबरी, ये इंपॉर्टेंट है, तुजुक ए बाबरी। और इनायत खान की जो है दोस्तों शाहजहांनामा, ठीक है, शाहजहांनामा, ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। यही चीज आप लोगों को अगले स्लाइड में जो है हिंदी में मिल जाएगी, ठीक है, सारी चीजें हिंदी में मिल जाएंगी जो पिछली स्लाइड में अंग्रेजी में थी, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगला जो है दोस्तों, अब हम आ जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, आधुनिक भारत में। आधुनिक भारत जो इतिहास है उसमें जो है दोस्तों फेमस लेखक कौन से रहे हैं, उनकी पुस्तकें देख लेते हैं। जैसे हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस पुस्तक, ये किसकी है, भोगा राजू पट्टाभी सीतारामैया, ठीक है, किसकी है, पट्टाभी सीतारामैया जी की पुस्तक है। इंडिया अनरेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, वैलेंटिन चिरोल की है। इंडिया फॉर इंडियंस, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, चितरंजन दास की है, ठीक है, ये पुस्तक जो है चितरंजन दास की इंपॉर्टेंट है। आनंद मठ, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। या देवी चौधरानी, ये किसकी पुस्तक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की है। भारत दुर्दशा, भरतेंदु हरिश्चंद्र की है। डिवाइन लाइफ, शिवनंद की है। अ वॉइस ऑफ फ्रीडम, नयनतारा सहगल की है। इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बंगाली जो है अ नेशन इन मेकिंग, सुरेंद्रनाथ बनर्जी इंपॉर्टेंट है। वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, वीर सावरकर जी, ये यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाएगी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की। गीतांजलि भी है। होम एंड द वर्ल्ड भी है। गोरा भी इन्हीं की पुस्तक है। हंगरी स्टोन, चंडालिका, विसर्जन, ये इनकी दोस्तों पुस्तकें हैं, ठीक है, किसकी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की। इसके अलावा अभ्युदय हिंदुस्तान लीडर, मदन मोहन मालवीय जी की। नेशन, गोपाल कृष्णन जी की, गोपाल जो है कृष्ण गोखले जी की। इंडियन मिरर, केशव चंद्र सेन जी की पुस्तक है, ठीक है। भगत सिंह जी की आप एक पुस्तक याद रखिएगा, ठीक है, वाई आई एम अ थीस्ट, ठीक है, वाई आई एम अ थीस्ट, ये आपको ध्यान रखना है। ये किसकी है, भगत सिंह जी की है, किसकी है, भगत
सिंह जी की है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, आई एम ए थीस्ट, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये दोस्तों कुछ फेमस पुस्तकें हैं। जैसे दोस्तों महात्मा गांधी जी की पुस्तकें पूछ ली जाती हैं, तो महात्मा गांधी जी की पुस्तक आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपसे महात्मा गांधी जी की पुस्तक पूछ ली जाए, मोहनदास करमचंद गांधी जी की, तो इनकी है माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। कौन सी है? माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ठीक है, ये इनकी फेमस पुस्तक है। हिंद स्वराज, हिंद स्वराज इनकी फेमस पुस्तक है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो जो चीज आपको अंग्रेजी में वहां पर मिली है पीछे, यहां पर आपको हिंदी में मिल जाएगी पीडीएफ में, ठीक है। इसके साथ आ जाते हैं हम लोग दोस्तों, जो दोस्तों खिलाड़ी हैं हमारे दोस्तों, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उनकी पुस्तकें जो फेमस हैं उनकी बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको देखने को मिलेगा वसीम, वसीम ये पुस्तक का नाम है, किसकी है? वसीम अकरम की है। कॉन्ट्रोवर्शियली योर्स, शोएब अख्तर की है, ठीक है। फास्टर देन लाइटनिंग माई स्टोरी, उसेन बोल्ट, ये उसेन बोल्ट की पुस्तक है, ठीक है। अगर ओपन एंड ऑटोबायोग्राफी, एंड्री अगासी की है। नो लिमिट द विल सक्सीड, ठीक है, माइकल फिलिप की, इंपॉर्टेंट है। रफा माई स्टोरी, राफेल नडाल की है। अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ माई ऑटोबायोग्राफी, माइक टाइसन की है। इट्स नॉट अबाउट द बाइक माई जर्नी बैक टू लाइफ, लेस आर्मस्ट्रॉन्ग की है। नो होल्डिंग बैक, माइकल होल्डिंग। मिनेक द ऑटोबायोग्राफी, डेनिस लिली की है। हिटिंग अक्रॉस द लाइन, विवियन रिचर्ड की है। शेप योरसेल्फ, किलर इंस्टिंक्ट, टेनिस माई वे, मार्तियाना नवरतिलोवा की है। हेड ऑन माई बीफीस क्रिकेट टेल्स, इयान बोथम की है। 1 सेंचुरी इज नॉट इनफ, सौरभ गांगुली जी की है। इम्परफेक्ट, संजय मांजेरकर की है। नो स्पिन, शेन वॉन की है। अनगार्डेड, मिथाली राज की है। कौन सी? अनगार्डेड, मिथाली राज। और माइंड जो है, माइंड मास्टर, विश्वनाथ आनंद जी की पुस्तक है, ठीक है। देखिए मैं यहां पे कुछ और भी पुस्तकें आपको बता देता हूं जिससे आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। और वो पुस्तकें कौन सी हैं? तो यहां पे कुछ पुस्तकें खिलाड़ी की, जैसे कि बिलीव, बिलीव जो पुस्तक है ये सुरेश रैना जी की है। किसकी है? सुरेश रैना की है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। प्लेइंग इट माई वे, क्या? प्लेइंग इट माई वे, ठीक है, ये किसकी है? तो आप कहोगे सचिन तेंदुलकर जी की है। किसकी है? सचिन तेंदुलकर जी की पुस्तक है, सचिन तेंदुलकर जी की, ठीक है। फिर उसके बाद जो है दोस्तों, ठीक है, 281 एंड बियॉन्ड, 281 एंड बियॉन्ड, ये किसकी है? वीवीएस लक्ष्मण की है। किसकी है? वीवीएस लक्ष्मण की है, ठीक है, ये ध्यान रखिए, वीवीएस लक्ष्मण। टाइमलेस स्टील, क्या? टाइमलेस स्टील, ये किसकी है? तो आप कहोगे राहुल द्रविड़ की है। किसकी है? राहुल द्रविड़ की है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, राहुल द्रविड़। सनी डेज, सनी डेज जो है ये किसकी है? सुनील गावस्कर जी की है, ठीक है, किसकी है? सुनील गावस्कर जी की ये पुस्तक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये किसकी है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, तो आप कहोगे द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की है। किसकी है? युवराज सिंह की है, ठीक है। एस अगेंस्ट ऑड, कौन सी? एस अगेंस्ट ऑड, एस अगेंस्ट ऑड जो है ये साइना नेहवाल की है। किसकी है? साइना नेहवाल की पुस्तक है, ठीक है, साइना नेहवाल की, ठीक है। बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन, बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन, ठीक है, ये किसकी पुस्तक है? बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन, ये अरुणिमा सिन्हा जी की है। किसकी है? अरुणिमा सिन्हा जी की पुस्तक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और प्लेइंग टू विन, प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल की है। किसकी है? साइना नेहवाल जी की पुस्तक है, प्लेइंग टू विन, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक हैं जो कि खिलाड़ियों के हैं, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों, जो मैंने इंग्लिश में पिछले स्लाइड्स बताया था वो आपको हिंदी में मिल जाएगी। और दोस्तों यहां पे देखिए जो फेमस खिलाड़ी हैं उनकी पुस्तकें, जैसे अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, सौरभ गांगुली जी की पुस्तक, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, सौरभ गांगुली, ठीक है। वाई सॉकर मैटर्स, ये पुस्तक का नाम है, वाई सॉकर मैटर्स, ये पेले की पुस्तक है, ये पेले खिलाड़ी हैं, फुटबॉलर थे, ठीक है, रिटायरमेंट हो चुके हैं इनका। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की पुस्तक है, ठीक है। सचिन तेंदुलकर की प्लेइंग इट माई वे, ठीक है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ये आपके एग्जाम में पूछा गया था, कपिल देव जी की पुस्तक है, ठीक है। साइना नेहवाल जी की है प्लेइंग टू विन, कौन सी है? प्लेइंग टू विन, ठीक है। इसके अलावा नो स्पिन, नो स्पिन किसकी है? शेन वॉन की है, ठीक है। सुरेश रैना की कौन सी है? बिलीव, कौन सी? बिलीव, ठीक है। मैरी कॉम की कौन सी है? अनब्रेकेबल, ये दोस्तों मैरी कॉम की है, ठीक है, अनब्रेकेबल नाम है पुस्तक का। मिल्खा सिंह जी की है द रेस ऑफ माई लाइफ, बहुत बार पूछा गया द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसकी है? मिल्खा सिंह जी की है, ठीक है। दोस्तों यहां पर अ शॉट एट हिस्ट्री, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था,
अ शॉर्ट एट हिस्ट्री, अभिनव बिंद्रा जी की कौन सी पुस्तक है, तो अ शॉर्ट एट हिस्ट्री, और साइना नेहवाल की है एस अगेंस्ट ऑड। ये दोस्तों फेमस पुस्तकें जो आपके बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग और बात कर लेते हैं दोस्तों, ये एक्टर के हैं दोस्तों, एक्टर एक्ट्रेस की पुस्तकें हैं जो आपसे बार बार पूछी जाती हैं, जैसे कि लेसन लाइफ टॉट मी अननोइंगली, अनुपम खेर जी की पुस्तक है। क्रैकिंग द कोड, आयुष्मान खुराना की है, ठीक है। खुल्लम खुल्ला, ये ऋषि कपूर की पुस्तक है, ठीक है। माई लाइफ इन डिजाइन, गौरी खान की है। आई एम नो मसीहा, सोनू सूद की पुस्तक है। किसकी है, सोनू सूद की पुस्तक है आई एम नो मसीहा। द ग्रेट इंडियन डाइट, शिल्पा शेट्टी की, ठीक है। फिर उसके बाद जो है अनयूजुअल, ठीक है, या फिर एन यूजुअल जो है अनु अग्रवाल, ठीक है। एन ऑर्डिनरी लाइफ, ये दोस्तों किसकी है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, ठीक है। सोहा अली खान जी की है द पेरिस ऑफ बीइंग मॉडर्नेटली फेमस, ठीक है। प्रियंका चोपड़ा की है अनफिनिश्ड, इनकी कौन सी पुस्तक है, अनफिनिश्ड, ठीक है, प्रियंका चोपड़ा की है। चलिए आगे बात करते हैं। और पुस्तक की अगर हम बात करें जो दोस्तों आपसे बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, जैसे कि नील मुखर्जी जी की पुस्तक अगर हम बात करते हैं, द लाइव्स ऑफ अदर, नील मुखर्जी जी की पुस्तक है, ठीक है। उसके बाद पोलाइट सोसाइटी, महेश राव की पुस्तक है। व्हाइट टाइगर, अरविंद अडेगा की है। गीतांजलि, रविन्द्रनाथ टैगोर की है। द नेमसेक जो है ये झुंपा लहरी की है। मिडनाइट चिल्ड्रन, सलमान रुश्दी की है, ठीक है। द प्लेस ऑफ इल्यूजन, ये दोस्तों चित्रा बनर्जी की है, ये आपको ध्यान रखना है, चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी। खुशवंत सिंह की है ट्रेन टू पाकिस्तान, कौन सी है, ट्रेन टू पाकिस्तान। आर के नारायण, द गाइड इनकी पुस्तक है आर के नारायण जी की। रस्किन बॉन्ड की है द ब्लू अम्ब्रेला, और इनकी भी एक और पुस्तक है बहुत फेमस, द रूम ऑन द रूफ, ठीक है। फिर उसके बाद जो है मेलुहा जो है अमीश त्रिपाठी जी की पुस्तक है, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, ये दोस्तों नीरज सी चौधरी जी की है, ठीक है। नीरज सी चौधरी जी की पुस्तक है ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, यहां पे जो दोस्तों 2024 में जो न्यूज में रहे थे उनकी बात कर लेते हैं, जैसे कि दोस्तों एक समंदर मेरे अंदर, संजीव जोशी जी की, जो हिंदी मीडियम के हैं वो यहां पे ध्यान दे सकते हैं। पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ असम, डॉक्टर राजेंद्र सकिया की है। स्मृति वन, ये दोस्तों पुस्तक है गुजरात स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की, ये इंपॉर्टेंट है। आसाम ब्रेव हार्ट, लचित बारफुकन, अरूप कुमार दत्ता। फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर, भारत मार्च टूवर्ड्स फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंसी, ये दोस्तों हमारे मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख लाल मंडविया। एन अनकॉमन लव, द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा मूर्ति एंड नारायण मूर्ति, ये इंपॉर्टेंट है, चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी, ठीक है। गांधी अलाइव इन 3 कैंपेन, जो है एमजे अकबर और नटवर सिंह। मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर, ये दोस्तों आप याद रखिएगा विवेक देवराय, ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, ठीक है। यहां से 4 स्टार, ये इंपॉर्टेंट है, ये दोस्तों जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे जी की पुस्तक है। संस्कृति के आयाम, मनोरमा मिश्रा। महाकविताई जो है दोस्तों वैरामुथु, और राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत, ये आरिफ मोहम्मद खान की पुस्तक है, ठीक है। राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत जो है ये आरिफ मोहम्मद खान की पुस्तक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी दोस्तों 2024 में और भी पुस्तक न्यूज में थी, जैसे कि दोस्तों विक्ट्री सिटी किसकी पुस्तक है, तो आप कहोगे सलमान रुश्दी की, ठीक है, ये न्यूज में थी, सलमान रुश्दी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके अलावा आजादी पुस्तक किसकी है, आप कहोगे अरुंधति रॉय, किसकी है, अरुंधति रॉय की है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अरुंधति रॉय की, जो है दोस्तों मदर मैरी कम्स टू मी, ठीक है, ये इनकी पुस्तक है, ये आपको ध्यान रखना, मदर मैरी कम्स टू मी, ये दोस्तों न्यूज में थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग फटाफट से, ठीक है। तो यहां पे सवाल जो है आप लोगों से कि अकबरनामा वाज कंप्लीटेड बाय अबुल फजल इन डैश, कह रहे हैं दोस्तों अबुल फजल द्वारा अकबरनामा कितने समय में पूरी की गई थी, तो आप क्या कहोगे दोस्तों, इसको किया गया था 7 वर्ष में, कितने, 7 वर्ष में। और अकबरनामा जो है ये किस भाषा में है, तो आप कहोगे ये फारसी भाषा में है, ठीक है। कौन सी भाषा, पर्सियन भाषा में है, ठीक है, पर्सियन भाषा में। और अकबरनामा कितने वॉल्यूम में है अगर पूछा जाएगा, तो आप कहोगे 3 वॉल्यूम में, कितने वॉल्यूम में है, 3 वॉल्यूम में ये पुस्तक है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट डील्स विद द हिस्ट्री ऑफ किंग ऑफ कश्मीर, कह रहे दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं के इतिहास से संबंधित है। राजतरंगिणी, किताब उल रहला, किताब उल हिंद और पद्मावत, तो आप क्या कहोगे, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 राजतरंगिणी, ठीक है, जो कि कल्हान के द्वारा लिखी गई है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर पूछा जाए कि किताब उल हिंद ये किसने लिखी, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। पद्मावत जो है दोस्तों ये किसने लिखा है, मलिक मोहम्मद जयासी ने, किसने लिखा है,
मलिक मोहम्मद जयासी, ये शायद मैंने आपको बताया नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर पृथ्वीराज रासो पूछ लिया जाए कि पृथ्वीराज रासो ये किसने पुस्तक लिखी है, तो आप कहोगे चंद्र बरदाई ने लिखी है। किसने लिखी है? चंद्र बरदाई, जो हम लोगों ने शायद डिस्कस नहीं किया वो भी यहां पे याद रखिए, चंद्र बरदाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिका वॉज अ बुक ओरिजिनली रिटन बाय, कह रहे दोस्तों इंडिका जो पुस्तक थी ये दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई, तो आप कहोगे मैगस्थनीज के द्वारा। किसके द्वारा? मैगस्थनीज के द्वारा जो है इंडिका पुस्तक लिखी गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, हु रोट द पुस्तक मुद्राक्षा। देखिए मुद्राक्षा पुस्तक किसने लिखी है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहां पे? विशाखा दत्त। विशाखा दत्त ने ये पुस्तक लिखी है। ठीक है, ये ध्यान रखेगा। अमोघ वर्षा ने दोस्तों बुद्ध चरिता लिखा है, सॉरी अश्वघोष ने लिखा है। सोमदेव ने जो है दोस्तों कौन सी लिखी है? कथा सरित सागर। ठीक है, हु रोट द मुद्राक्षा, ये तो हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हु रोट द बुक मेघदूत। मेघदूत पुस्तक किसने लिखी है, तो आपका करेक्ट आंसर यहां पे कालिदास हो जाएंगे। कौन? कालिदास। कालिदास ने दोस्तों कुमार संभवा, ऋतुसंहार, ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, ये सब दोस्तों किसने लिखी है? कालिदास जी ने लिखी है। भवभूति ने जो है दोस्तों उत्तर रामचरित लिखी है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखी है। विशाखा दत्त ने मुद्राक्षा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गीता गोविंद किसने लिखी है, तो गीता गोविंद जो है दोस्तों जयदेव ने लिखी है। किसने? जयदेव ने। ठीक है, वेदव्यास ने महाभारत, चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे अगला सवाल है, हु इज द क्रिएटर ऑफ सूरसागर। सूरसागर जो है दोस्तों ये किसके द्वारा लिखा गया है? सूरदास जी के द्वारा। किसके द्वारा? सूरदास जी के द्वारा। तुलसीदास जी के द्वारा कौन सी लिखी गई है? रामचरितमानस। रामचरितमानस लिखी गई है। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए रामचरितमानस किसने लिखा है, तो आप कहोगे तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला जो है क्वेश्चन, किसने पंचतंत्र लिखी है, तो पंचतंत्र जो है दोस्तों विष्णु गुप्ता ने लिखी। किसने? सॉरी विष्णु शर्मा, ऑप्शन नंबर 3 विष्णु शर्मा जी ने लिखी है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए रामचरितमानस ये किसने लिखी है? रामचरितमानस, तो रामचरितमानस अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, तुलसीदास जी ने। किसने? तुलसीदास जी ने रामचरितमानस पुस्तक लिखा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला जो है, गुलबदन बानो बेगम ने दोस्तों हुमायूं नामा लिखा। शी वॉज हुमायूंस डैश। गुलबदन बानो ने दोस्तों हुमायूं नामा लिखी थी, वो हुमायूं की क्या लगती थी, तो वो हुमायूं की बहन लगती थी। क्या लगती थी? वो बहन लगती थी। ठीक है, चलिए, संस्कृत रामायण जो है रिटन बाय, ये दोस्तों रामायण पुस्तक किसने लिखी है, तो आप क्या कहोगे? वाल्मीकि जी ने जो है दोस्तों रामायण पुस्तक लिखी है। कौन सी? जो है रामायण वाल्मीकि जी ने। दोस्तों हर्षवर्धन के ऊपर पुस्तक लिखी गई हर्षचरिता। हर्षचरिता पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो आप क्या कहोगे? बाणभट्ट। हम लोग ने बात किया था हर्षचरिता जो है बाणभट्ट। ओ हो दोस्तों, यहाँ पे समय होता है समाप्त, जहां पर आज हम लोगों ने वो सारी थ्योरीज कवर की हैं जो कि आपके एसएससी एमटीएस और एसएससी जीडी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और दोस्तों अगर आप जो है और भी ऐसी डिटेल में हमसे पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों, जो है टेक्स्टबुक सुपर पास लाइव पर, जहां पर आप लोग को एक ही सब्सक्रिप्शन में जो है 375 से ज्यादा लाइव कोर्सेज, इसके अलावा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, पीडीएफ, डाउट सॉल्विंग सेशन आपको मिल जाते हैं। और इसमें दोस्तों आपको एक नहीं अनेक जो है एग्जाम्स के जो है टारगेट कर सकते हो, जैसे रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, बैंकिंग, टीचिंग, यूपी स्टेट एग्जाम टारगेट कर सकते हो। यहां पर अभी आप लोग को 3 महीने का सब्सक्रिप्शन 369 में मिल रहा है, और जो है दोस्तों 12 महीने का सब्सक्रिप्शन 1249 में मिल रहा है। तो आप जरूर जाइएगा। कूपन कोड जो है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, गौरव एम, और यहां पर भी मैं लिख देता हूं, जिससे आप लोग वहां पर जुड़कर जो है अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों YouTube सेशंस के अपडेट्स के लिए जो है आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, जो है @गौरव सर टेक्स्टबुक टेलीग्राम ग्रुप है, इसको सर्च करके जरूर जुड़ जाइएगा। देखिए दोस्तों किस तरीके से आप लोग जो है हमारे साथ जुड़ सकते हो, तो वो मैं आपको बता देता हूं। आप चले जाइएगा कहां पे, आप चले जाइएगा YouTube पर, या फिर जो है ब्राउजर पे सर्च करिएगा टेक्स्टबुक सर्च करोगे, ये पहला लिंक है, इसी को क्लिक करिएगा। फिर यहां पे सुपर कोचिंग को क्लिक कर दीजिएगा। सुपर कोचिंग जैसे क्लिक करोगे, एसएससी एग्जाम में सुपर पास लाइव है, इसी में सारे कोर्सेज आप लोग को जो है मिल जाते हैं। अगर यहां से आप नहीं कर पा रहे हो तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से भी जो है आप लोग जाके चेक कर सकते हो। जैसे ये ओपन होगा, इसमें आप लोग सारे कोर्सेज चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग जो है दोस्तों वहां पे कौन कौन से सुपर टीचर्स हैं, डेमो क्लासेस चेक कर लीजिएगा, पीडीएफ कौन कौन से मिल रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस क्या मिल रहे हैं। ठीक है, कोर्सेज आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको फाउंडेशन कोर्स, क्रैश कोर्स, ओरिएंटेशन कोर्स, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर आप मेरे साथ यहाँ पे जुड़ सकते हो। अभी 2025 का करंट अफेयर ऑलरेडी यहाँ पे चल रहा है पेड कोर्स में। और लास्ट में आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं, अगर आप जो है 12 महीना, 18 महीना या 3 महीने के सब्सक्रिप्शन में किसी को भी अगर आप अवेल करना चाहते हो, कूपन कोड है गौरव एम, GAURAVM, और एंटर कर देंगे तो आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा सेशन था। आई होप
ये सेशन आप सब लोग को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप क्या आगे आने वाले सेशन में भी ऐसा ही कुछ सेशन चाहते हैं जहां पर हम लोग आपको पूरे डिटेल में बताएं। तो जरूर कमेंट करके बताइएगा और जुड़ना मत भूलिएगा मेरे साथ अगले सेशन में। तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।